ऐसा नहीं है कि अगर आपके 5 लाख व्यूज आ रहे हैं तो आप 5 लाख की सेल जनरेट कर पाओगे। ऐसा मार्केट नहीं है, ठीक है ना। उसको पता है कि क्रेडिबिलिटी देखी जाती है। जैसे आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल है, ठीक है ना, अभी के तारीख में, पर मेरे को स्पॉन्सरशिप के अच्छे पैसे मिलते हैं। कुछ लोग ना हमारे एजुकेटर भी हैं और अभी वो कहते हैं सर कि वेबसाइट मैंने बना लिया और इसमें ना वो सेटिंग कर दो आप, इससे पैसे आए। तो क्या वेबसाइट बना के भी लोगों ने पैसे कमाए हैं? कि YouTube में सक्सेस पाने के लिए आपको 5 साल चाहिए ही चाहिए। तो क्या आप 5 साल दे सकते हैं? नहीं दे सकते तो रास्ता खोलो। देखो, मेरा नाम है पवन अग्रवाल, तो अग्रवाल जहाँ जुड़ जाता है वहाँ खून में पैसा तो रहता ही है, ठीक है। तो हम लोगों की शिक्षा ही पैसे से ही स्टार्ट हुई। मैंने लाइफ की सबसे बड़ी रिस्क ली है, जॉब छोड़कर मैं कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में आया हूँ। अभी मेरी एक्टिव पैसिव इनकम फ्रॉम एफडी 4 लाख रुपए महीने आ रहे हैं। और ये पूरे 4 लाख रुपए एज इट इज उठा के मैं म्यूचुअल फंड में डाल रहा हूँ। मेरे जैसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं थी। क्यों? क्योंकि हम बोलते थे, ठीक है, बोलते हैं कि तो कितने लोग सुन पाते होंगे? 10 लोग सुनेंगे, 5 लोग सुनेंगे, 15 सुनेंगे। आज लाखों लोग सुन रहे हैं। और ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हमारे पास मोड्स है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है। पर अगर किसी व्यक्ति ने नीचे से बढ़कर अगर 10 लाख रुपए अगर कमाए तो वो खुश है। पर अगर वो 1 करोड़ से अगर 10 लाख में आए ना भाई साहब, डिप्रेशन, वो नहीं मानेगा मेरी बात। जब तक प्रैक्टिकल नहीं उसको मार पड़ती, फटका नहीं पड़ता, वो समझता नहीं है। पर जब आप ऊपर जब जा रहे हो तो आप मेंटली प्रिपेयर रहो कि नीचे आ सकते। सो इस पॉडकास्ट में मैं आपको 1 महीने में करोड़पति बनाने वाला हूँ। तैयार हो जाइए और कमर की पेटी बांध लीजिए। आज के पायलट होंगे हमारे पवन अग्रवाल सर, जो आपको शेयर कराएंगे और बताएंगे कि पैसिव इनकम एग्जैक्टली काम कैसे करता है, किन किन माध्यम से आप एक्चुअल पैसिव इनकम कर पाएंगे। सोते हुए पैसा कमाना चाहते हैं आप ना, वही तो जाके यूट्यूब पे सर्च करते हैं बिना कुछ किए पैसा कैसे कमाए। तो क्या ये सही है? क्योंकि जो हमारे आज के कोच हैं, जो आज के गेस्ट हैं ना, उन्होंने अपना बहुत समय इन्वेस्ट किया है। सो जो नॉलेज मिलने वाला है, वैलिडेटेड नॉलेज मिलने वाला है, ऑथेंटिक मिलने वाला है, बेबाकी से मिलने वाला है। और शुरुआत करते हैं आज के हमारे गेस्ट पवन सर के साथ। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपका प्रोडक्ट मैंने पहले बाई किया था, फिर हमारी फ्रेंडशिप हुई और आज आपके स्टूडियो में हूँ, मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ स्टूडियो, बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू सो मच सर जी। सर बहुत सारे सवाल ना मेरे मन में पहले होते थे जब मैं जॉब कर रहा था। तो एक ना आजकल यूथ में बहुत एक प्रॉब्लम है, या उनका माइंडसेट ऐसे है कि बोलते हैं बिना किए लाखों रुपए कैसे कमाए। हाँ। तो क्या सही है, कमाया जा सकता है? और क्या इसी को पैसिव इनकम बोलते हैं? नहीं 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 नहीं, बिना कुछ किए तो कुछ नहीं हो सकता है। कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। इनफैक्ट जब आपने सर्च किया तो भी कुछ किया, राइट है ना। तो कुछ तो आप कर ही रहे हैं, मतलब बिना कुछ करने के लिए भी आप कुछ कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। तो बिना कुछ करे तो नहीं होगा। बट जैसे आपने स्टार्ट में बोला था कि सोते सोते क्या पैसे कमाए जा सकते हैं, तो पैसिव इनकम कुछ कुछ वैसा ही है। ओके। बेसिकली अगर हम मोटा माटी डेफिनेशन में देखेंगे तो पैसिव इनकम क्या चीज़ होगी कि जिसमें आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। और पैसे आपके पास आते जा रहे हैं, ठीक है। ठीक तो है। आप अपना दिमाग जब सो रहे हैं तो ऑब्वियसली नहीं लगा रहे हैं, है ना। तो सोते सोते भी आप पैसे बेसिकली कमा पा रहे हैं, तो जी। उसको हम पैसिव इनकम बेसिकली कंसिडर कर सकते हैं। ठीक तो है। अगर टेक्निकल डेफिनेशन में हम जाएंगे तो क्या सोते सोते पैसे कमाए जा सकते हैं, तो हाँ, वो पैसिव इनकम वाली डेफिनेशन में आ जाता है। परंतु पैसिव इनकम मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं करोगे तो पैसिव इनकम हो जाएगी। आपको पहले बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब जाके एक स्टेज ऐसी आएगी तब आपकी पैसिव इनकम आने लग जाएगी। मतलब जिसमें या तो आप कम दिमाग लगा रहे होंगे जी। या फिर कुछ दिमाग नहीं लगा रहे होंगे। जैसे Okay. आप कोई एक ऑथर हो गया, उसकी बुक बहुत ज़्यादा फेमस हो गई,
ठीक है ना। तो अब ये हम मान सकते हैं कि वो कुछ नहीं कर रहा है, उसकी पर्सनल ब्रांडिंग के कारण, उसकी क्रेडिबिलिटी के कारण उसकी बुक सेल हो रही है। बुक सेल हो रही है तो उसको रॉयल्टी मिल रही है बेसिकली। तो बुक तो कभी भी सेल हो सकती है, रात को भी हो सकती है। रात को भी हो सकती है, अमेरिका में भी हो सकती है। अब हमारे यहाँ रात है, उनके यहाँ दिन है, तो हम ये कह सकते हैं कि आप तो सो रहे थे और वहाँ पर जनरेट हो रहा है। तो ये मेरी नज़र में पैसिव इनकम की बेसिक डेफिनेशन ओके, है। ग्रेट। मतलब एक ऐसा इनकम जिसके लिए आपने पौधा पहले ही लगा दिया है, अब वो पेड़ बना है और उसी के रूप में आपको फल मिल रहा है। यस, मतलब ये जोड़ी ऐसी है कि बिना एक्टिव के पैसिव हो ही नहीं सकता। अच्छा, ठीक है। एक्टिव के साथ ये हो सकता है कि एक्टिव आपकी इनकम हो और आप पैसिव कुछ ना कर पाओ, ये चल जाएगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि एक्टिव आपने कुछ किया ही ना हो और पैसिव बन जाए। ओके, सो इंटरनेट पे सर बहुत लोगों ने पैसिव इनकम बनाया है इंटरनेट का यूज़ करके। तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म को यूज़ करके लोगों ने बनाए हैं और आज भी बना रहे हैं? सबसे अच्छा माध्यम तो हम जिस पे बात कर रहे हैं वो यूट्यूब है। ओके, है ना। और इसमें बेसिकली किस तरीके से बनाया है, जैसे यूट्यूब का हम देखें कि क्या होगा कि मैं आपका ही प्राइम एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, कि आपने पहले पर्सनल ब्रांडिंग करी, आपने यूट्यूब पे आए, आपने कंटेंट क्रिएशन किया, आपकी एक क्रेडिबिलिटी बन गई है। अब किसी को अगर डिजिटल बोर्ड लेना है, ठीक है ना, जी। क्योंकि मैं आपका डिजिटल बोर्ड का बेसिकली प्रोडक्ट था। अच्छा, मैंने आपका प्रोडक्ट पहले ले लिया, एक्सपीरियंस किया ही नहीं, है ना। मैं तो अब 1.5-2 साल बाद आ रहा हूँ आपके यहाँ पर, और वो भी हम पॉडकास्ट के पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं, एक्सपीरियंस के पर्सपेक्टिव में नहीं आ रहे हैं। तो इस वजह से हुआ था क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी ऐसी बन चुकी है बेसिकली कि किसी को डिजिटल बोर्ड अगर लेना है तो वो बेंचमार्क में आपके पास आएगा। जी। ओके, अब ये क्यों हुआ था बेसिकली, क्योंकि आपने यूट्यूब में एक्टिवली अभी भी कर रहे हैं, पर जो पुराना, मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर बंद कर देंगे तो भी, मेरे पास भी जो भी आता है कि भाई कौन सा डिजिटल बोर्ड लेना है, मैंने चंदन भाई के पास चले जाओ क्योंकि आई एम हैप्पी, ठीक है। एंड मैं कैसे मैं गया था, क्योंकि मैंने कुछ रिव्यूज देखे होंगे, मैं वर्ड ऑफ माउथ से लोगों के पास में गया था, और आपने सारा यूट्यूब के थ्रू आपने सारी चीज़ें करी थी। तो बेसिकली जो आपका एक्टिव आपने चीज़ें करी या कर रहे हैं, उससे आपका भी पैसिव इनकम बेसिकली जनरेट हो रहा है। तो ये एक मोड हो गया। यूट्यूब में ही अगर हम जाएं तो बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ कि पैसिव इनकम आपकी क्या, ये आपकी एक्टिव इनकम भी है, डिजिटल बोर्ड बेचना, और पैसिव इनकम भी हो गई बेसिकली, क्योंकि आप एक्टिवली भी काम कर रहे हो और वो पैसिवली भी बिक रहे हैं। राइट, मतलब ये भी वे हो गया कि अगर बिजनेस है आपका तो यूट्यूब पे वीडियो बना के आपका लीड जनरेशन या यूट्यूब मनी वो भी पैसिव हो गया। यस, अब हमें ये समझना है इंटरनेट पे बेसिकली कि बिकती क्यों है, मतलब किस तरीके से पैसा आता है। अब ये तो सबको पता है कि इंटरनेट से पैसा आता है। हाँ, इंटरनेट से 3 तरीकों से ही सिर्फ पैसा आता है। पहली चीज, या तो आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको बेच दो। ओके, ठीक है, ठीक है ना, खुद ही जैसे आपने किया बेसिकली, आपका सिर्फ एक ही पर्पस था कि आपके पास प्रोडक्ट था, आपको उसको बेचना था। राइट सर। सेकंड ये है कि आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो आप क्या करोगे कि स्पॉन्सरशिप कर दोगे बेसिकली, कि जैसे मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है और मेरे पास कोई बंदा आता है एंड हमारे बीच में कुछ डील हो गई बेसिकली, मुझे पता है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, पर मैं चंदन जी से बोलूँगा कि यार अगर मैं आपके प्रोडक्ट के बारे में बोलूँगा तो यार मेरे को आप 5% दे देना, 10% दे देना, तो ऐसी सारी चीज़ें चल जाएगी। जैसे मेरे केस में मैं बताता हूँ कि हम जो प्रोडक्ट बेचते हैं उसमें 60% कमीशन हमें मिल जाता है, ठीक है। कई बार हमें 100% कमीशन भी कंपनी देने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसको रिकरिंग पैसा मिल रहा था। आपका प्रोडक्ट एक बार बिका, राइट, खत्म। हम जो ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचते हैं बेसिकली उसमें क्या है कि हमने 1 साल का पैसा दिया, तो हो सकता है हमको 100% पूरा का पूरा दे दे, क्योंकि उसको हर साल उस कस्टमर से फिर पैसे आने। हाँ, और वो खुद लेगा, वो खुद लेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान सकते हैं गूगल ड्राइव, ठीक है ना। गूगल ड्राइव में अगर हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप या मंथली लेते हो या फिर 15 GB से ऊपर अगर आपको डेटा चाहिए, हम कंटेंट क्रिएटर को चाहिए होता है, हाँ। तो या तो आप बेसिकली मंथली लेते हो या फिर आप एनुअली लेते हो। तो क्या होगा कि जब तक मैं उस प्रोडक्ट को यूज़ करूँगा मेरे को पैसे पे करते रहने पड़ेंगे। जैसे ही मैंने पैसे पे करना बंद किए वो खत्म हो जाएगा, 15 GB के ऊपर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले जो प्रोडक्ट को मैंने बोला था कि आपको मैंने बेसिकली आपका प्रोडक्ट रेफर किया, तो या तो मैं स्पॉन्सरशिप के फॉर्म में आपसे पैसा ले लूंगा कि यार एक बार में मेरे को इतना पैसा दे दो, बिके ना बिके, ठीक है। सेकंड हो जाता है अफिलिएट, ही हमने उसको बोल दिया। अफिलिएट क्या हो गया कि भाई मैंने आपका प्रोडक्ट बेचा था, आपका बिक गया, तो थोड़ा बहुत कमीशन आप मुझको दे दो। कमीशन इसमें वेरी करता है कि 5% से लेके 10% से लेके 15%, जितना भी हो जाता है, 100%, 120% भी कंपनियां अफिलिएट कमीशन देती हैं। अगेन मैंने बोला कि क्यों देती हैं, क्योंकि रिकरिंग पैसा उनके पास आता है। तो यूट्यूब में ही हम यहाँ पे जा रहे हैं। अच्छा, तीसरा फॉर्म ऑफ पैसा क्या होगा कि आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे
कुछ भी है, डांस वाला बंदा हो गया, वो डांस वाला कंटेंट क्रिएट कर रहा है, अब उसके पास ना तो प्रोडक्ट है, ठीक है, और ना ही बाकी कोई चीज़ें हैं कि बेच पाए, तो वो क्या करता है कि अगेन उसके पास फिर एड्स के पैसे आते हैं, ये जो यूट्यूब में एड्स वगैरह के AdSense, चले, या हाँ। फिर स्पॉन्सरशिप वगैरह आ जाते हैं। यूजुअली ये लोग क्या करते हैं, बेटिंग ऐप प्रमोट करते हैं, ठीक है। जिसके पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता, आप देखेंगे वो यूजुअली बेटिंग ऐप प्रमोट कर रहा होता है, क्योंकि उसके पास और किसी तरीके के स्पॉन्सर आते नहीं हैं। क्योंकि अभी है ना, मार्केट को समझ में आ गया है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके 5 लाख व्यूज आ रहे हैं तो आप 5 लाख की सेल जनरेट कर पाओगे, ऐसा मार्केट नहीं है, ठीक है ना। उसको पता है कि क्रेडिबिलिटी देखी जाती है। जैसे आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल है, ठीक है ना, अभी के तारीख में, पर मेरे को स्पॉन्सरशिप के अच्छे पैसे मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये अगर बोल देगा, ठीक है ना, इसकी बातों में लगता है नॉलेज है नहीं है दूसरी चीज़ है, ठीक है ना, इसको चेहरे को देख के लगता है कि नॉलेज है, तो सेल्स होंगी, एंड सेल्स हो रही हैं तो हमारे पास टिका हुआ है, आगे आता रहेगा, फ्लूक में पैसा नहीं रहता। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली कि मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है आज की तारीख में, तो मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली दूसरे का प्रोडक्ट बेचता हूँ, तो स्पॉन्सरशिप के पैसे ले रहा हूँ प्लस अफिलिएट मार्केटिंग के पैसे ले रहा हूँ। तो अगर हम देखेंगे तो मोटा मोटी यही इसी तरीके से इंटरनेट पे पैसे कमाए जाते हैं। तो ये यूट्यूब के फॉर्म में मैं आप बोल रहा हूँ। अगेन जो मैं नहीं कर रहा हूँ एंड करने वाला हूँ, जिसमें आप लोगों की गाइडेंस की भी आवश्यकता पड़ेगी मुझे उसमें, कि कोर्सेज सेल कर सकते हैं आप, ठीक है। इनिशियली अगर आप देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ फ्री कोर्सेज ही प्रोवाइड करना चाहिए मार्केट में, बट है ना, पेड बंदों की भी है। मतलब मेरे पास बंदे आते हैं, मैं कह रहा हूँ मैं फ्री में दे रहा हूँ सब कुछ, वो कहते नहीं सर आपका पेड कोर्स चाहिए, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ यार मैं फ्री में तो सब कुछ बता रहा हूँ तुम्हें, कह रहा नहीं सर आपका पेड कोर्स चाहिए। अब वो बंदा अगर मैं नहीं बेचूंगा, वो किसी और के पास चला जा रहा है, क्योंकि उसको तो खर्च करने हैं, उसको तो खुजली मच रही है। हाँ, उसको लग रहा है कि यार फ्री में ना इन हल्का कंटेंट होगा या पूरा नहीं होगा। यस, या फिर उसको नहीं, पूरा भी नहीं होगा, उसको ये लगता है कि यार मेरे 500 वीडियोस हैं, सर आप 5 वीडियोस अलग से बना के दे दो, है ना। समरी जो होती है ना, अपन कहते हैं कि जो हम एग्जाम में पढ़ रहे होते हैं, और एक बुक नहीं आती थी कि 5 ये सवाल पढ़ लो, और लास्ट के आखिरी दिन में पढ़ने वाली किताब, तो वो हमको समरी आप बता दो, उसके बेसिस में हम डिसाइड करेंगे कि हमको ये करना है कि नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने बताया कि यूट्यूब से हम पैसे कमा सकते हैं, राइट। अब मेरे आप 500 वीडियोस देखो, ठीक है, 500 वीडियोस देखने में समय लग रहा है ना, हर चीज़ में आपको इन्वेस्ट करना होता है, अब समय लग रहा है, तो उस व्यक्ति के पास में पैसे हैं, समय नहीं है, और उसको पता है कि समय से वो बहुत पैसे कमा सकता है, तो वो इसी वजह से मेरे पीछे पड़ा है कि सर आप क्रक्स में मुझे बता दो। अच्छा, हो सकता है कि मेरा पेड कोर्स से उसका 1 रुपए का फायदा ना हो, आपको ऐसा लग रहा है, समझ गया। उसके समय बच रहे हैं, उसके लिए समय की वैल्यू है। जो बड़ा व्यक्ति है, फिर मुझे पता चला कि नहीं, एक है ऐसा ऑडियंस बेस जिसको पेड कोर्स की भी आवश्यकता है, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ है, अगर वो मेरे को पैसा देने के लिए तैयार है तो मैं दे देता हूँ। ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब हम पैसा देते हैं तो मुझे लगता है कि हमें अच्छा कंटेंट मिलेगा, यानी कि अब हम होप रखते हैं एक, और तो उनको लगता है यार ना मैं समय जहाँ लगा रहा हूँ मैंने, अच्छा जब पैसा हम देते हैं तो वहाँ समय भी लगाते हैं। फ्री के इतने सारे एप्लीकेशंस हैं स्ट्रीमिंग के, जियो पे किसी ने मूवी नहीं देखा, जब जियो ने सब्सक्रिप्शन लेना शुरू किया तब जाके लोग मूवी देखना शुरू किए, तब उनको लगा कि हाँ यार इसमें अच्छा कंटेंट होगा। यस, है ना। और दूसरी चीज़ ये भी है कि फिर आपके पास पैसे आने लगते हैं तो आप क्या है, सपोर्ट भी देने लगते हो, ठीक है ना। अब फ्री में तो कोई सपोर्ट आपको मिल नहीं रहा था, Right. जैसे मैंने आपके प्रोडक्ट के बारे में भी क्या बोला था कि प्रोडक्ट तो आपको अच्छा है तभी बिक रहा है। देखो अगर आपका अच्छा प्रोडक्ट नहीं होता तो बिकता ही नहीं। राइट सर। पर सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या मैं सवाल करता हूँ, बहुत ही टुच्चा सा सवाल होता है आपकी टीम के लिए, ठीक है ना, पर उसका रेजोल्यूशन मिल जाता है मेरे को, है ना। अब उससे क्या हो रहा है, मैं इंटरनेट पे बैठ के ढूंढूं कि फॉर एग्जांपल मैं अभी ये बता रहा हूँ, 5 दिन पहले ही माइक चलना बंद हो गया, ठीक है। अब मैं इंटरनेट पे अगर वीडियो देखने लग जाऊंगा कि माइक क्यों नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, मेरे को तो लाइव क्लास लेनी है दादा, है ना। बहुत सारे काम है, और भी काम है, और मैं उस फ्रेम ऑफ माइंड में ही नहीं हूँ कि ढूंढूं। मैंने कॉल किया, सामने वाले ने कहा कि सर ये 5 सेटिंग देखो, उधर था, यहाँ पर ये अनचेक हो गया था आपका, तो ये हो गया, है ना। अब आपकी टीम के लिए रोज़ का काम है, ठीक है ना, पर मेरे लिए सोचो कि कितना बड़ा हेल्प हो गई, राइट, है ना। तो ये चीज़ें भी क्या है कि फिर आप पेड कोर्स करने लगते हो तो आप थोड़ा बहुत सपोर्ट देने लगते हो, आप सपोर्ट टीम बैठा सकते हो, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोटा माटी सेम से ही होते हैं, है ना। और एक बंदे को ये चाहिए कि वो ये ना बोलो कि यार ये 40 मिनट का वीडियो है, यहाँ पर जाके देख लो, फ्री में अवेलेबल है वो सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि फ्री में अवेलेबल नहीं है, फ्री में सपोर्ट नहीं है,
फ्री में सपोर्ट नहीं है और समय उसको बचाना है, ठीक है ना, उसको रेडीमेड सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि उसको ये पता है कि जो समय बचा ले रहा है उससे वो और ज़्यादा पैसे कमा पा रहा है। तो ये यूट्यूब से अगर हम देखते हैं तो इस तरीके से आप पैसिव इनकम बना सकते हैं। पैसिव मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ कि कंटेंट बनाना तो मेरा एक्टिव काम हो गया, ठीक है ना, उससे मैं एक्टिव पैसे कमा रहा हूँ, एडसेंस से पैसे आते जा रहे हैं। अब एक बार जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोर्स बनाया, ठीक है, तो ये मेरा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। हो सकता है इसको करने में मेरे को 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीने लगे, मैं वीडियो तो बना ही रहा हूँ। अब वीडियो में मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ कि भाई साहब स्पॉन्सरशिप के पैसे ले रहा हूँ, आपसे मैं क्या कहते हैं अफिलिएट मार्केटिंग के पैसे ले रहा हूँ। लास्ट के 30 सेकंड में जाके मैंने बोल दिया भाई साहब मेरा भी प्रोडक्ट अगर आपको अच्छा लगे तो ले राइट, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर क्या हो गया, तो ये मेरा एक टाइम का इन्वेस्टमेंट हो गया था और ये मेरा फिर पैसिव इनकम जनरेट करने लग जाएगा। शानदार, ग्रेट। सो आपने इस पूरे कन्वर्सेशन में एक और अच्छा आपने क्लियर किया कि कोर्स सेलिंग का डेफिनेशन आपने बताया। सो कोर्स सेलिंग पेड, कोर्स इसलिए भी पेड होना चाहिए, एक तो ऑथेंटिक लोगों को लगता है कि सही कंटेंट मिलेगा, प्लस आप कोर्स का पैसा नहीं ले रहे हैं, आप समय का पैसा ले रहे हैं, सपोर्ट का पैसा ले रहे हैं। हाँ, SS एक्चुअल पैसा वो समय और सपोर्ट का है, जो कि है तो ज़्यादा लेकिन लोग ले कम रहे हैं। किसके लिए कितना है? अब है ना, किसी व्यक्ति के लिए 100 रुपये बहुत ज़्यादा है ना, और किसी व्यक्ति के लिए 100 रुपये ऐसा पैसा है, जैसे अंबानी के बारे में हम सुनते हैं ना कि 2000 रुपये का अगर नोट गिर जाएगा तो उठाएगा तो 5 लाख का नुकसान हो जाएगा। तो अगेन ये सब्जेक्टिव है कि किसके लिए कितनी वैल्यू है। तो पेड कोर्स की भी अपनी एक ऑडियंस है एंड उनके पास अपना एक जस्टिफिकेशन है उसको लेने का, जिसको समझने में मुझे समय लग गया, बट जब समझ में आया तो देरी नहीं होती है। तो ये अच्छा, सो कुछ लोग ना हमारे एजुकेटर भी हैं और अभी वो कहते हैं सर कि वेबसाइट मैंने बना लिया और इसमें ना वो सेटिंग कर दो आप जिससे पैसे आए। तो क्या वेबसाइट बना के भी लोगों ने पैसे कमाए हैं? पैसे कमाए हैं तो क्या रास्ते हैं? अच्छा, वेबसाइट में भी अगेन देखो 2 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ कि यूजुअली आप यूट्यूब से हम कनेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा समझ में आएगा कि लोगों को ऐसा लगता है कि जिसके ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, है ना, लोगों को ऐसा लगता है, यही लगता है, ठीक है ना। तो वेबसाइट में भी क्या होता है ना कि जैसे यूट्यूब में व्यूज़ दिख जाते हैं, वेबसाइट या फिर हम उसको ब्लॉग बोलते हैं तो उसमें व्यूज़ दिखते नहीं, ठीक है ना। पर अगर दिखा दें, अगर मैं बोल दूं कि मेरे 1 लाख व्यूज़ आए हैं, ठीक है, और किसी व्यक्ति के सिर्फ 10 व्यूज़ आए हैं, तो लोगों को लगेगा कि 1 लाख वाले के ज़्यादा पैसे आ गए। पैसे आते हैं, ठीक है, अच्छी सेटिंग ऐसी कुछ भी नहीं होती है। पहली चीज़ तो उसमें आपको क्लैरिटी, ये अगर आपको ब्लॉगिंग की चीज़ में या वेबसाइट की चीज़ में आना है तो आपको पहले क्लैरिटी लाना चाहिए कि आप आ क्यों रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका एक प्रोडक्ट है ना, आपका एक प्रोडक्ट है तो आपका वेबसाइट होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपको अलग अलग मार्केटिंग प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर आप अपना प्रोडक्ट बेचो। कि ज़रूरी तो नहीं है एक बंदा यूट्यूब पे ही सर्च करेगा, एक बंदा गूगल पर भी सर्च कर सकता है, या फिर अगर यूट्यूब पे सर्च करता है उसके बाद वैलिडेट करने के लिए वो गूगल पे जा सकता है, राइट, ठीक है ना। तो अगर आपकी वहां पर प्रेजेंस नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपके किसी कॉम्पिटिटर की प्रेजेंस है, तो आपकी सेल्स पे इंपैक्ट आ सकता है, ठीक है ना। तो कई बार आप वेबसाइट या ब्लॉग, वेबसाइट बना रहे होते हो अब बिजनेस बनाने के लिए, तो इस वजह से भी बना रहे होते हो कि यार जहां पे भी जाए मेरी क्रेडिबिलिटी तो है, पर मैं दिखाऊंगा ही नहीं, बताऊंगा ही नहीं, तो फिर लोगों को क्या पता चलेगा, ठीक है ना। तो आपको बताना पड़ेगा, तो बताने वाली जगह हो गई। तो आपका अगर प्रोडक्ट है, आपको पता है, तो आप 10 व्यू से भी अगर आपके फॉर एग्जाम्पल 10 व्यूज आए, उसमें एक कन्वर्जन हो गया, तो आपके इतने पैसे बन जाएंगे जितने 1 लाख व्यूज पे नहीं आ रहे। ओके, मतलब ई कॉमर्स टाइप अगर आपका है, कुछ प्रोडक्ट अगर आपका है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आपका कोर्स भी हो सकता है, ओके, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट होता है और एक चीज होती है वैल्यू, आप वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने डांसिंग वाले वीडियोज देखे थे, अब डांसिंग वाले वीडियोस में जो बंदे डांस कर रहे हैं उनके व्यूज तो आ जा रहे हैं क्योंकि लोगों को एंटरटेनमेंट मिल रहा है। अच्छा, वो भी वैल्यू, आप उसको बुरा मत समझना, पर एक बंदा है जो थका हारा आया है, ठीक है, उसने बॉस ने उसको गालियां दी हैं, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, मेट्रो में भी धक्का खा के आया हुआ है, पुलिस वाले ने झाड़ दिया उसको, वो आता है, चाहता है कि घर में शांति मिले। अब वो वीडियो देख के फॉर एग्जाम्पल उसको शांति मिलती है, तो वो उसके लिए वैल्यू है, वैल्यू है, राइट, उसके लिए वैल्यू है, ठीक है ना। और ऐसी वैल्यू के ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं आज की तारीख में, पर जिन लोगों के व्यूज़ आ रहे हैं वो पैसे नहीं कमा पा रहे हैं,
ठीक है ना, क्योंकि उनको क्या दिख रहा है कि सिर्फ बेटिंग ऐप ही दिख रही है कि हम यही कर लें, है ना। अब वही सारे बंदे अगर सोचें कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना पाएं या वैल्यू बना पाएं, ठीक है, तो उससे आपके पैसे आ जाएं। फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर एक वैल्यू भी कब आई, क्योंकि आपके अंदर एक स्किल थी। राइट। स्किल क्या थी? डांसिंग स्किल थी। उसको लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, तभी आपके व्यूज आ रहे हैं। तो क्या आप डांसिंग से रिलेटेड कुछ ट्यूटोरियल बना सकते हो? क्या आप ये बता सकते हो लोगों को कि किस तरीके से डांस किया जाता है? ठीक है ना। इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ, आज 43 की एज में भी मुझे ऐसा लगता है मेरे को बहुत अच्छा डांस करना है। अच्छा। ठीक है ना। मैंने और अपनी वाइफ ने, हमने 2 महीने डांसिंग की ट्रेनिंग ली, पर हम नहीं कर पाए, क्योंकि सुबह हमें योगा भी करना रहता है जो बहुत रिग्रेसली सारी हम चीजें कर रहे हैं। हैं, फिर डांस हम नहीं कर पा रहे। तो आप वहां पर जाकर, एक तो पेड कोर्स हो गया, आप जाकर सिखा भी सकते हो। राइट। ठीक है ना। क्योंकि आप जिसका पेड कोर्स ले रहे हैं वो सिखा भी रहा है। यस, ठीक है ना। अब यहाँ पर अच्छा 2 चीज हो जाती हैं। जिस बंदे के ज्यादा व्यूज आ रहे होंगे वो कभी भी फिजिकली सिखाने नहीं जाएगा आपको, हम्म। ठीक है ना, क्योंकि उसके व्यूज हो सकता है मुंबई से आ रहे हो और आप हो दिल्ली में, चेन्नई से आ रहे हो, कहाँ कहाँ जा सकते हो। पर किसी व्यक्ति के फॉर एग्जाम्पल सिर्फ इसी सेक्टर 62 से व्यूज आ रहे हैं, है ना, यहीं पे ही डांस कर रहा है, 10 ही व्यूज आ रहे हैं, और उस बंदे को आपके डांस अच्छा लग गया, वो आपसे कांटेक्ट करता है कि सर मुझे आपसे डांस सीखना है। ठीक है, वो आराम से 20,000 25,000 रुपये महीने कमा सकता है सिखा के। ठीक है, और अगर आप अच्छा सिखाओगे वो और लोगों को जाकर बता भी सकता है आपके बारे में। तो अगेन ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है कि व्यूज़ बेस्ड नहीं। तो अभी अगर हम वेबसाइट पे आते हैं, तो जब आप वेबसाइट भी बनाओगे तो आपके अंदर फॉर एग्जाम्पल स्किल है। स्किल क्या हो गई, यहाँ पर डांसिंग की बात कर रहे हैं। अब जो डांसिंग कर रहा है वो ब्लॉग या वेबसाइट बनाने के बारे में सोच भी नहीं रहा है, पर आपको एक और प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां पर आप बना सकते हो, स्पेसिफिकली अपनी स्किल डाल सकते हो कि मैं आपको सेक्टर 62 नोएडा में डांसिंग सिखाऊंगा। ठीक है, आप हो सकता है इकलौते हो, जब गूगल पे सर्च करेगा तो गूगल को भी दिखेगा या तो इकलौता बंदा है तो इसके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज या अपनी वैल्यू, सबसे बेहतरीन जो मुझे लगता है टीचर्स है, क्योंकि देखो डांस सीखने सिखाने में तो इतने पैसे यूजुअली हमारे पेरेंट्स नहीं राइट। करते हैं। हमारे टाइम में तो नहीं करते थे, आजकल तो फिर भी करने लग गए हैं। परंतु अगर कोई टीचर है, हमारे यहाँ ये बोला गया है कि आप है ना उनसे कितने भी पैसे मांग लो कि मुझे गिटार सीखना है, ये सीखना, नहीं देंगे। आप जैसे एक रील देखी थी मैंने कि मुझे बिजनेस करना है 5 लाख रुपए दे दो, नहीं, मुझे आईएएस की ट्रेनिंग करना है 10 लाख रुपए फेंक के दे दिए। ठीक है ना। तो पढ़ाई के लिए तो पेरेंट्स तैयार हैं पैसे क्या कहते हैं खर्च करने के लिए। तो आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग बता सकते हो, उनको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो कि देखो मेरे अंदर ये स्किल है, मैं आपको टीचिंग करा सकता हूँ, मेरे ये डेमो क्वेश्चंस है, आप इनको इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। वीडियो फॉर्मेट में तो आपने बनाया वही कंटेंट अगर आप ब्लॉग फॉर्मेट में बनाते हो, क्योंकि लोग सर्च करते हैं। वेबसाइट में ही ब्लॉग पेज होना चाहिए या अलग से ब्लॉग पेज होना चाहिए? वेबसाइट और ब्लॉग है ना, थोड़ा सा मिसलीडिंग टर्म है एक ही चीज़, ओके। है ना। मतलब पुराने समय उसको वेबसाइट बोलते थे, और वेबसाइट पे जो कंटेंट जाता है उसको ब्लॉग बोलते हैं, पर बिना कंटेंट के तो वेबसाइट बन ही नहीं सकती। ठीक है ना। तो मेरी नज़र में दोनों एक ही चीज़ हैं। अगर आपकी वेबसाइट में कुछ भी प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं है तो वो ब्लॉग बन जाता है, क्योंकि सिर्फ कंटेंट है जो डेली आपको लिखना पड़ता है कुछ ना कुछ। यस, जो डेली आप लिखते हो, ठीक है ना। है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि व्लॉगिंग वो है जो होती है व्लॉगिंग, सौरभ जोशी वाला, हाँ हाँ। वो है बेसिकली डेली वीडियो लॉग्स बनाना। ओके, ये बाद में आया वीडियो, पहले होता था न्यूज़लेटर्स। मतलब अभी भी होता है, इंडिया में कॉमन नहीं है, अमेरिका में न्यूज़लेटर से लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं। मतलब मैं बुक का नाम तो भूल रहा हूँ, पर उसने लिखा था कि एक बहुत बड़ा ऑथर था, उसका बहुत बड़ा सब्सक्राइबर्स बेस था न्यूज़लेटर का। ठीक है, उसने कहा था कि जब भी मेरे को $1 मिलियन कमाना होता है, मैं एक न्यूज़ पोस्ट कर देता हूँ अपने सब्सक्राइबर को। बाप रे। क्यों? क्योंकि उसको ये पता है कि उसकी क्रेडिबिलिटी है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि वो है एक माइंड कोच, ठीक है, उसकी क्रेडिबिलिटी है बहुत ज़्यादा, और लोग पढ़ना चाहते हैं कि उसने क्या कहते हैं क्या बता रहा है बंदा। तो वो न्यूज़लेटर में न्यूज़ पोस्ट करेगा कि यार ये सारी चीज़ें हैं, मैंने करी, मुझे फ़ायदा हुआ, और ये प्रोडक्ट मैंने ख़रीदा था। वो यूजुअली प्रोडक्ट उसका खुद का ही होता है, एक और वो ई बुक वहाँ पर चिपका देता है।
ठीक है, एंड बंदे से उसको बिलीव करते हैं। अच्छा, वो प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए पहली चीज, तो उसकी क्रेडिबिलिटी तब बनी हाँ, थी, इतना स्ट्रांग है, हाँ उसकी राइट। क्रेडिबिलिटी भी तभी बनी थी क्योंकि वो बेटिंग ऐप प्रमोट नहीं कर रहा था, ठीक है ना। तो वो उसके जो पास्ट प्रोडक्ट थे उससे लोग पसंद आ रहे थे, तभी उसकी एक्टिव न्यूज़लेटर वाली ऑडियंस बनी हुई थी। तो वो वहां पर अपना प्रोडक्ट पिच करता है एंड बिक जाता है कि जब भी मुझे $1 मिलियन चाहिए मैं न्यूज़लेटर डाल सकता हूँ। न्यूज़लेटर कैसे बनेगा? वेबसाइट या ब्लॉग से ही बनेगा। जैसे अभी आप इंटरनेट पे कुछ न्यूज़ सर्च करते हैं, हम्म, टाइम्स ऑफ इंडिया, हम्म, ललन टॉप, बहुत सारे आते हैं, तो वही न्यूज़लेटर है? नहीं, वो न्यूज़ है, ओके वो आपको डराने के लिए। अच्छा, न्यूज़ का मतलब है आपको डराना है। ओके। जैसे व्यूज़ हमने बोला ना, ठीक है, आप अगर न्यूज़ देखने लग जाओगे ना, आप वहाँ पर कॉमन चीज़ नोट करना, वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से आपको डरा रहे होंगे कि शेयर मार्केट गिरने वाला है, फेड रेट्स गिरने वाले हैं, मंकी अभी कौन सा पॉक्स आ गया है, एक और कह रहे मंकी पॉक्स, मैं नाम भूल रहा हूँ, अभी लेटेस्ट चल रहा है, कह रहे दिल्ली में आ गया। अब कोरोना से सब डरे हुए थे कि इससे ही हो जाएगा ही। तो वो आपको डरा रहे हैं, तो डरा के हमें अच्छा, हम जो पेरेंट्स भी हैं, अगर आपने देखा होगा, हमारे बच्चे जब कोई बात नहीं मानते हम क्या करते हैं? डरा देते हैं ना उनको, ठीक है। तो डरा जब दोगे आप लोगों को, तो उनके व्यूज़ आएंगे, ठीक है। उससे भी कोई पैसा कमा रहा है जिसने बनाया होगा? यस, जो डरा के उसके व्यूज आ रहे हैं ना, तो व्यूज के बेसिस पे तो उसको बहुत पैसे। देखो, सबसे ज्यादा, अब जैसे आप ही से डिस्कस हो रहा था कि दो व्यक्ति हैं, अगर एक के पास 10 व्यूज आ रहे हैं, एक के पास 10,000 व्यूज आ रहे हैं, तो एक ह्यूमन नेचर क्या होता है, 10,000 पे विश्वास कर लेता है। पर जो 10,000 पे विश्वास करने वाला व्यक्ति होता है, उसका जो दिमाग है, ठीक है, वो कुंद है। पर वैसे मैक्सिमम लोग हैं, ओके, पर उनकी पॉकेट में पैसे भी नहीं है। जो समझदार व्यक्ति है, उसको वो डरा रहा है आपको, ठीक है, वो आपको पहली चीज तो समझ डरा गया, रहा है, डरा हाँ के पैसे हाँ कमा हाँ रहा है, हाँ। और वो उस ब्रैकेट में जा रहा है, वो उन लोगों के साथ कनेक्ट होना चाह रहा है कि जहां पर आपको एक्चुअल इंफॉर्मेशन मिले, जहां पर आपको पीस ऑफ माइंड मिले। तो जो उस बंदे के, मैं बह रहा हूँ, न्यूज लेटर बने हुए हैं, उसकी ऑडियंस बेस क्या है? बेसिकली उसके पॉकेट में पैसे हैं। जैसे इंडिया, जो मुझे लगता है कि 3 भाग में डिवाइडेड है। अगर अपन मान के चले 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो 120 करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जो कि कुछ नहीं खरीद सकते, मतलब 20,000 रुपये से नीचे की उनकी सैलरी है, तो बेसिकली वो रोज़मर्रा में ही अपनी सारी चीज़ें व्यतीत कर रहे हैं, तो उनके पास बाइंग पावर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये हो गई सबसे नीचे वाली ऑडियंस। दूसरी ऑडियंस वो है बेसिकली कि जिसकी इनकम आप मान के चल सकते हैं कि करीब 3 लाख महीने या उससे ऊपर है, तो वो थोड़ा सा खरीद सकती है, बट रिसर्च करती है, वो क्रेडिबिलिटी देखती है, 2 बार सोचेगी, 3 बार सोचेगी, घर ले लेगी, क्योंकि बहुत 3 लाख आपको लग रहा है बड़ा अमाउंट, पर सबसे पहले क्या लेंगे? घर ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, तो एक्चुअल पैसा उनके पास कम रहता है। वो चीज़ ले सकते हैं पर सोच समझ के लेंगे, ओके। तो ये एक पॉपुलेशन हो गया जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बिक सकती हैं, ठीक है ना। कौन सी चीज़ें बिक सकती हैं? बुक्स बिक सकती हैं, कोर्सेज हमारे सेल हो सकते हैं, और क्लासेस सेल हो सकती हैं। मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट्स बिक सकता है, जोमेटो से ये सामान मंगवा रहे होंगे, स्विगी से सामान मंगवा रहे होंगे। अच्छा, अगर उनको प्रोडक्ट मिल रहा होगा तो वो पैसे भी ज़्यादा पे करने के लिए तैयार होंगे। दे आर नॉट सो मच प्राइस सेंसिटिव। और जो ऊपर के टॉप के 1% के जो बंदे होते हैं, वो क्या है, सोचते ही नहीं है, वो एक्सपीरियंस के लिए जी रहे हैं। वो बिजनेस क्लास में इस वजह से नहीं जा रहे हैं कि बेसिकली सबसे ज़्यादा पैसा लग रहा है, वो उसका एक्सपीरियंस ले रहे हैं। वो 5 स्टार में क्यों कॉफ़ी पी रहे हैं, वही कॉफ़ी आपको मार्केट में भी, वो एक्सपीरियंस ले रहे हैं। उनके पास पैसे है, वो एक्सपीरियंस के पैसे देते हैं, एंड कुछ भी नई चीज़ आएगी वो एक्सपीरियंस करेंगे। तो यहाँ पर जब हम अपना पैसिव इनकम या फिर एक्टिव इनकम की बात करते हैं कि हमको बेचना है सामान, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप अगर ऐसा कंटेंट बना रहे हो कि जो 120 करोड़ लोग देख रहे हैं, तो शायद आपके पास बेचने के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। या फिर आप ऐसा कंटेंट बना रहे हो जो सिर्फ 1% के लोगों को केटर कर रहा है, ओके, एंड वो आपकी ऑडियंस बेस बन जाती है। जैसे न्यूज़ लेटर बना था, तो आप जब भी न्यूज़ लेटर उनको भेजोगे वो ले लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास प्राइस की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है। उनको चाहिए कि एक ऐसा प्रोडक्ट उनको मिले जिससे उनके एक्सपीरियंस को वैल्यू। ओके, सो कुछ भी करने के पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी ऑडियंस कौन होने वाली है, राइट। उसी हिसाब से आप प्लानिंग करें। अब किसी ने प्लानिंग कर लिया, तो एज एक्सपर्ट क्या आपको एडवाइस करना चाहते हो कि वो गोडैडी से जाके ले ले डोमेन वगैरह सब कुछ,
या 2-4 प्लेटफॉर्म पे और जाके चेक करे? अगेन ये बात होती है कि मैं आपको अपने योगा का एग्जांपल बताता हूँ. यूजुअली क्या होता है कि मैं बिलीव नहीं करता किसी चीज़ों में. जैसे Okay, मैंने आपको बताया था ठीक कि है. मेरी मदर को कैंसर हुआ था, हम्म, तो मैंने उनसे पूछा था कि इनको कितना टाइम लगेगा ठीक होने में. तो उन्होंने बोला था कि इनके विल पावर पर ये निर्भर डिपेंड करता करता है, है. हाँ. तो मैंने कहा था ये विल पावर बढ़ाने की दवाई कहाँ पे मिलेगी? हम्म, ठीक है ना. सो दैट वाज माय इनोसेंट क्वेश्चन. ठीक है ना. ही डिडंट आंसर एंड आई थॉट कि ये उल्लू बना रहे, इसको है ना पता नहीं है चीज़ें. हम्म, ठीक है ना. तो हर चीज़ में मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, ऐसा क्यों है. जैसे फॉर एग्जांपल सुपरस्टिशन भी है, बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, तो क्यों हो जाएगा? क्यों हो जाएगा भैया? क्या आपके पास कोई फैक्ट है? हम्म, अगर आपके पास फैक्ट है तो मेरे पास 10 फैक्ट हैं उसको काटने के लिए. हम्म, और मुझे लगता था कि ये साइंटिफिक दिमाग है ना, होना ज़रूरी है. आई एम अ मैथ स्टूडेंट, आई एम अ साइंस स्टूडेंट. तो आई हैव द राइट टू क्वेश्चन इवन राइट. कि गॉड की एग्जिस्टेंस के लिए मेरे को सवाल पूछना ज़रूरी है. बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि कई चीज़ों में सरेंडर करना भी पड़ता है, तभी आपको जाके चीज़ें समझ में आती हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको योगा की बताता हूँ कि मुझे फिज़िकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई. इनफैक्ट मेरे को सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी. ये वाला जो सीज़न चल रहा होता था ना हमारा उमस वाला, इसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी. बहुत मेडिकेशन वगैरह भी चलने लग गई, कुछ नहीं हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था. मैं टेस्ट कराने जाता था बिल्कुल टनाटन परफेक्ट, शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर लोगों ने कहा योगा करो, योगा से फ़ायदा होता है. मैंने ठीक है कर लेते हैं. तो पहली बार ऐसा हुआ लाइफ में कि मैंने बंदे से सवाल नहीं किया. जहाँ आप लॉजिकल नहीं हुए. यहाँ मैंने लॉजिक नहीं अपनाया, हाँ, मैंने हाँ, सरेंडर कर हाँ, दिया. हाँ, हाँ. ठीक है ना. वो क्या कहता था कि मैं आपको योगा पोस्ट तो अभी नहीं दे पाऊंगा, बट उसने कहा ऐसा करो और बॉडी को रिलैक्स करो. अब आप योगा कर रहे हो तो आपकी बॉडी में दर्द हो रहा है और वो बेवकूफ़ कह रहा है रिलैक्स करो. मैंने कहा ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, पर मैंने उसको काटा नहीं. 5 महीने बाद मुझे समझ में आया कि अच्छा, आप उस स्ट्रेचिंग वाली पोजीशन में भी एक जगह ऐसी जा सकते हो जब आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है. ओके. ठीक है ना. आप पेन में भी रिलैक्स फील कर सकते हो. ये मुझे 5 महीने बाद पता चला. पर अगर मैंने डे 1 पे ही उससे वो सवाल पूछ लिया होता, ये क्या बेवकूफ़ है ना. यार तुम एक्सरसाइज करा रहे हो और मुझसे बोल रहे हो कि रिलैक्स करो. ये तो यार कोई लॉजिक ही नहीं हुआ. हम्म, ठीक है ना. तो अभी जहां आपने पूछा कि ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो, आप अपनी बुद्धि से किसी भी एक आदमी को अपना गुरु मान लो. ओके. अब वो जो कह रहा है उसकी बातें बिना लॉजिक से आंख बंद करके मानो. क्योंकि अगर आप लॉजिक अपनाने लग गए, ठीक है, तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं फ्लॉ आपको नजर आ जाएगा. फ्लॉ उसकी बातों में नहीं होगा. फ्लॉ ये होगा कि आपने सुना, आप वैलिडेट करने के लिए एक सेकंड पर्सन के लिए गए. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि यूट्यूब से 10 लाख रुपए की पैसिव इनकम हो सकती है. ठीक है. आपको मेरे ऊपर विश्वास है. ओके. आप वैलिडेट करने के लिए गए सुरेश के पास, जो आपका बहुत अच्छा दोस्त है. अब उस सुरेश ने 5 महीने पहले यूट्यूब चैनल बनाया था और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ. आप एक वैलिडेट करने के किसके लिए चले गए? सुरेश के पास चले गए. वो कहेगा यार ये बेवकूफ़ बना रहा है. अब YouTube में जो सक्सेस के चांसेस हैं, अब सक्सेस एंड नॉन सक्सेस भी हमने यहाँ क्या डिफाइन करी. लोग क्या सोच रहे हैं कि जिसके 1 मिलियन व्यूज हर वीडियो पे आ रहे हैं वो सक्सेसफुल है. ठीक है ना. कई सुमड़ी में बैठे हंस रहे हैं इसको सुन के, रहे भाई मेरे तो 10 व्यू में भी मैं मजे कर रहा हूँ. ठीक है. तो अब वो डेफिनेशन किससे देख रहा है? इससे देख रहा. वो फेल हो गया क्योंकि उसके व्यूज नहीं आ रहे थे, है ना. मैक्सिमम लोग फेल हो रहे हैं. तो आप वैलिडेट करने जाओगे तो प्रोबेबिलिटी आप फेलियर के पास ही वैलिडेट करने के लिए जा रहे हो, तो वो आपको नेगेटिव फीडबैक दे देगा. तो आपके अंदर 2 लोग आ गए. ठीक है. एक बोल रहा है कि भाई ऐसा है, सही है, और एक बोल रहा है ये खराब है. आप और वैलिडेट करने जाओगे तो मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि नहीं है. अब नहीं होगी तो आप एक्शन ही नहीं लोगे. ठीक है ना. तो मेन पॉइंट इज एक्शन. उससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे जाते हो. कहीं पे भी जाओ, कुछ भी लो. और जैसे मैंने बोला कि किसी एक आदमी पर विश्वास कर लो. मैं नहीं कह रहा मेरे पे विश्वास करो, किसी भी एक आदमी पे विश्वास कर लो और वो जो बोल रहा है आंख बंद करके एक सर्टेन टाइम तक कमाओ. फॉर एग्जांपल है ना, पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ था हमारा, आपने कहा था 1 करोड़ रुपए शायद एक दिन में कमाने के लिए. तो मैं बोलता हूं कि कोई बंदा अगर बोलता है कि ये पत्थर तोड़ के आप 1 करोड़ रुपए एक महीने में कमा सकते हो, ठीक है, तो आप ये पहले देखो कि क्या आप ये काम कर सकते हो, क्या आप पत्थर तोड़ सकते हो, पहली चीज. दूसरी चीज, क्या आप एक दिन कर सकते हो. ठीक है. और इस एक्शन को करने में क्या आपकी लाइफ पे बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ जाएगा.
बड़ी बात है, है ना? राइट। नहीं पढ़ा, करके देख लो, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, है ना? हो सकता है मैक्सिमम लोग कर ही नहीं रहो, आप पत्थर तोड़ो और उसके अंदर सोना निकले। गाड़ के रख देते थे ना पहले सोना, तो वो ये नहीं कह रहा था कि यहाँ पर पत्थर तोड़ने से तुम्हें पैसा मिलेगा, वो कह रहा था पत्थर तोड़ेगे तो नीचे सोना गड़ा हुआ था। उसका दूसरा डॉट कनेक्ट है। हाँ, दूसरा डॉट हाँ, वहां हाँ, कनेक्टेड था। हाँ, हाँ। ओके, तो ये चीज है। तो पॉइंट है कि आपने कोई चीज सुनी कि आपको ऐसा करना है, तो आप अपने दिमाग में ये बोलो कि क्या मैं ये कर सकता हूं, क्या मैं इतने समय, अब जैसे मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि YouTube में सक्सेस पाने के लिए आपको 5 साल चाहिए ही चाहिए, तो क्या आप 5 साल दे सकते हैं? नहीं दे सकते तो रास्ता कल, हाँ, फिर उसमें बीच में मत आओ कि शॉर्टकट है, हाँ, ये होगा। है ना? कोई व्यक्ति बोलता है कि एक दिन में हो सकता है, तो आपका दिमाग सबसे पहले ये बोलेगा कि नहीं हो सकता, ठीक है? पर अगर आप एक दिन दे सकते हो, एक दिन देने से आपकी सेहत पे और आपकी जेब पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, करके देख लो, वहीं के वहीं पे आ जाएगा कि भाई आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला जब आप अपनाओगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि आपको किन बंदों को फॉलो करना है। क्योंकि क्या होता है ना, मैं ना वीडियो एडिटिंग करवाता हूँ लोगों से। अब जो नया वीडियो एडिटर आता है वो मेरे पास आता है, कहता है सर आपको कैसा लगा, तो मैं उसको रिप्लाई करने के पहले बोलता हूँ कि देख भाई, मेरा जो जवाब आएगा ना उसे डीमोरलाइज मत हो जाना। क्योंकि क्या होता है कि भाई मेरे को खिचड़ी पसंद है और तू चिकन लेके आ गया, तेरा चिकन बेस्ट है, तेरा चिकन दुनिया का बेस्ट है, पर भाई मैं नहीं खाता ना, ठीक है ना? तो मेरे आंसर से डीमोरलाइज नहीं होना, है ना? मेरे को वही प्रोडक्ट अच्छा लगेगा जो मुझे एग्जैक्टली वैसा ही चाहिए, राइट। मैं तेरे को फाइन ट्यून कर दूंगा अपने जैसा, ठीक है ना? पर मेरे आंसर से डीमोरलाइज नहीं हो जाना। तो ये है कि जब आप देखने लग जाओगे, आप किसी को गुरु बनाओगे, तो आप एक्सप्लोर करो, और जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है आप वैसा करने लग जाओगे। तो यहीं पे ही माइंडसेट वाली चीज़ भी आ जाती है कि पॉजिटिव माइंडसेट वाला जो बंदा होता है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव वाले से मैच कर जाएगी, ठीक है? नेगेटिव माइंडसेट वाला बंदा होगा तो उसकी नेगेटिविटी वाले से मैच कर जाएगी। एंजॉय करो फिर। अच्छा, कई लोग बुराई करके भी बहुत खुश है, तो खुश रहो है ना? राइट। सो आपका ये कहना है कि आपके जीवन में कोच होना चाहिए, एक ऐसा गुरु होना चाहिए जिसकी बात आप 100% समझो, कुछ दिन तक उसको यूज़ करो और हर एक इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट करो। आप वैलिडेट के बाद ही कोई एक्शन रिएक्शन लो आप। अभी सर क्या है कि आपको पता है MLM ने एक बीज बो दिया है छोटे बच्चों के अंदर, जो यूथ है अभी, जो 11वीं 12वीं में है, 10वीं में है, कि बाइनरी बनाओ, इतने पैसे इनकम है, करोड़पति हो जाओगे। तो सपने बड़ा दिखा दिए हैं। यूट्यूब पे हर कोई अपने फेलियर को सेलिब्रेट नहीं करता या फेलियर के बारे में नहीं बताता। हर कोई ये कहता है कि आप ये वेबसाइट से इतना कमाओगे, इतना कमाओगे। लोग ये नहीं बताते कि हाँ, मैंने 2 साल तो पहले स्ट्रगल किया है और अब तुक्के में कमाया है। लेकिन नुकसान क्या हो रहा है सर, जितने भी छोटे बच्चे हैं जो 12वीं में हैं, उनको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, स्किल पे ध्यान देना चाहिए, वो उन चीज़ों में लगे हैं। तो मेरा सवाल इसमें ये है कि पैसे इनके के पहले एक स्ट्रॉन्ग स्किल कितना ज़रूरी है? क्या सही स्किल अडॉप्ट करके पैसिव इनकम से भी ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है? पैसिव इनकम से जितना पैसा कमाया जा सकता है, एक्टिव से नहीं कमाया जा सकता। पहली चीज़ तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो। ओके, ठीक है ना? क्योंकि एक्टिव की तो आपकी एक लिमिट ही है, उससे ज़्यादा आप नहीं कमा जैसे सकते। मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरी एक्टिव इनकम है। यस, अगर आप फॉर एग्जांपल जॉब कर रहे हैं तो आपकी एक लिमिट है कि आप उससे ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते हैं। पर पैसिव की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि पैसिव में बेसिकली क्या है ना कि आप अगर राइट जगह पे राइट चीज़ें कर लोगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब है ना स्किल्स, अच्छा बिना स्किल्स के नहीं होगा। अब MLM में भी क्या है ना कि मैक्सिमम लोग उल्लू बना रहे थे एक समय में, अभी तो शायद बैन हो गया है सारी चीज़ें, बट मैक्सिमम लोग उल्लू बना रहे थे। और बन कौन रहा था? जो एक दिन में अमीर बनना चाहते थे, क्विक रिच स्कीम, जो रॉन्ग ड्रीमर थे। हाँ, जो रॉन्ग ड्रीमर थे। अब मैंने कहा एक दिन में 1 करोड़ रुपए क्या बन सकते हैं, आप वैलिडेट कर लो, ठीक है ना? अब इस वैलिडेशन में क्या हुआ था, आपसे बोला गया था कि पत्थर तोड़ना है। अब पत्थर तोड़ने में अगर आपके पास हथौड़ा है तो ठीक है, नहीं है तो हथौड़ा खरीदने, वही आपको बंदा बेच रहा होगा कि जो कह रहा पत्थर तोड़ के पैसे कमा लो, वो आपको 10 रुपए में अगर बेच रहा है और 10 रुपए के खरीदने से अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप उसको ले लोगे। अगर वो कह रहा है कि इसके 1 लाख रुपए लगेंगे, अब 1 लाख रुपए आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, आप उधार लेते हो, तो यहीं पे ही प्रॉब्लम आ जाती है ना? अब MLM में क्या हो रहा था, बेसिकली उनको सपने बेचे जा रहे थे और सपने में ये बोल रहे थे कि पहले तुम पैसा मुझे दो। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी किसकी मैच कर गई उससे? जो कुछ करना ही नहीं चाहता,
हाँ, है ना? यूथ कुछ करना नहीं चाहता, पाना बहुत कुछ चाहता है। पाना बहुत कुछ चाहता था, ठीक है ना? तो आप गलत इंसान हो, तो आपकी फ्रीक्वेंसी गलत इंसान के साथ मैच कर गई, ठीक है ना? तो यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि पहली चीज तो आपको अंदर ये सोचना पड़ेगा कि बिना एक्टिव के पैसिव बहुत मुश्किल है। एक समय ऐसा आएगा कि जब पैसिव इनकम आउट परफॉर्म कर जाएगी सारी आपकी एक्टिव इनकम से, पर उसके लिए आपको एक स्किल चाहिए पड़ेगी। अब एमएलएम में भी आप गए थे, तो आपको ये चीज़ समझने की आवश्यकता पड़ेगी कि अगर कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपको एमएलएम में यही तो बोलते थे कि ना आपको नीचे एक बंदा ऐड दो करना लोग है, लगाने हैं, दो हाँ लोग हाँ। लगाने हैं, है ना? आप प्रोडक्ट मत लो उसका, आप पहले, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है कि वो बहुत अच्छा एमएलएम का प्रोडक्ट हो, है ना? एमएलएम फ्रॉड है, पर मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा एमएलएम का प्रोडक्ट है, ठीक है, और आपको कोई मतलब नहीं, एथिक्स वाले आप बंदे हो ही नहीं, आपको बस पैसे कमाने से मतलब है, ठीक है ना? आपको पता है कि आप मुझे उल्लू बना रहे हो, 1 लाख रुपए लेके अपने नीचे जोड़ रहे हो, पर मैं नीचे 10 लोगों को उल्लू बना सकता हूँ। टेस्टिंग कर लो, 2 लोगों को बेचने की कोशिश करो, कन्विंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो आप दो, सामने वाले को 1 लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए दे दो। आपके जमीर में ये है, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग हैं जो उल्लू बनाने के लिए बैठे हैं, वो कह रहे हैं हमको एथिक्स का पाठ मत पढ़ाओ, हमारी जेब में 2 रुपए नहीं है, तुम साला 5 स्टार होटल में चाय पी रहे हो, तुम एथिक्स की बातें कर सकते हो, मेरे को तो अपनी माँ का इलाज करना है, ठीक है ना? तो ये सारे एथिक्स वाले नहीं सपने सोचेगा, पर पॉइंट ये है कि वहां पर जो एमएलएम वाले ने आपको बताया, मैंने कहा हथौड़ा 1 लाख रुपए का बेच रहा है, ठीक है ना, आपको बेच और कहेगा कि आप भी नीचे 2 लोगों को बेचोगे तो 2 लाख में बिक जाएगा, तो बेच के देख लो, ठीक है? अब यहाँ पर आपको पता, अब यहाँ पर स्किल्स है, आप भले ही उल्लू बना रहे हो, पर आपके अंदर सेल्स की स्किल्स है, ठीक है ना? अभी कोई व्यक्ति मेरे पास आया था, मुझे बताने लग गया कि यूट्यूब पे अभी जो मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन हैं, उन्होंने अपनी लाइफ कहीं ना कहीं एमएलएम से स्टार्ट करी थी, वहाँ ठीक भी है? तो क्यों, बिल्कुल। अब वो क्यों आ गए? क्योंकि उन्होंने इतने धक्के खाए वहां पर, इतनी सारी चीजें हुई कि सेल्स की स्किल्स उनकी अच्छी हो गई। हो सकता है वो एथिक्स वाले बंदे हों, हो सकता है नॉन एथिक्स वाले बंदे हों, पर उनके अंदर वो सारी चीजें करके हाँ, सारी स्किल आ गई उनके अंदर, डेवलप हो गई। स्किल आ गई। तो पॉइंट ये है कि उल्लू आपको वो बना नहीं रहा है, उल्लू आप बन रहे हो, क्योंकि आपको बिना कुछ किए पैसे कमाने। राइट, सो बिना कुछ पैसे नहीं कमा सकते, ये मिथ्या है और करना भी नहीं चाहिए, ठीक है? पवन सर का अपना सबसे पहला पैसिव इनकम, अच्छा आपको पता कब चला? क्योंकि आप एडुकेशन आपकी बहुत अच्छी है, जहाँ से जो मैं जानता हूँ, और फिर आप इस तरफ पैसिव इनकम की तरफ, या कब लगा आपको यार ये भी एक वे हो सकता है? देखो, मेरा नाम है पवन अग्रवाल, तो अग्रवाल जहाँ जुड़ जाता है वहाँ वहाँ खून में पैसा तो रहता ही है, ठीक है? तो हम लोगों की शिक्षा ही पैसे से ही स्टार्ट हुई है, ठीक है ऐसा ना? होता है सर वैसे? होता है, अच्छा, होता है ना? हम लोग डे टू डे लाइफ में पैसे की बात कर रहे होते हैं, तो मेरे डैड वाज ओपन कि उनके पास कितने पैसे हैं। मेरे डैड के अलावा बाकी सब मेरी बिजनेस फैमिली थी। मेरे डैड अकेले, उनको पढ़ाई का चस्का चला और वो इंजीनियर बन गए और जॉब करे। अच्छा इंजीनियर थे? हाँ, माय डैड वाज इंजीनियर। ओह ग्रेट। तो उन्होंने जॉब करी एंड ही वाज क्लियर कि क्या करना है। अच्छा, ही नेवर वांटेड टू डू अ जॉब, ओके। वो हमेशा बिजनेस ही करना चाहते थे। एंड क्यों करना चाहते थे? क्योंकि मज़ा आता था, ठीक है ना? और वो फिर अपने फादर के बारे में, चाचा ताऊ सारी, अच्छा हम सब कंबाइंड फैमिली थी तो सारी चीज़ें बताते थे। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि वसूली नाम की एक चीज़ होती है, मतलब वसूली सुन के है ना, यूजुअली ये लगता है कि ये गुंडा होगा वसूली करके आएगा, पर है ना, अभी मुझे नहीं पता कि क्या सिस्टम चलता है। पहले क्रेडिट बेस्ड सिस्टम चलता था। फॉर एग्जांपल हम लोग है ना, होल सेल सेलर थे मेरे ताऊ जी और दादाजी, तो हम लोग ग्रेन्स बेचते थे, ओके। ठीक है ना? तो किराने वाले को बेचेंगे, किराना वाला रिटेलर को बेचेगा, जो Okay. नॉर्मल बंदे हैं, एंड जब हो जाता था उनकी इनकम तब हमें पैसे रीपे एक करते थे। महीने में या हाँ, 20 दिन में जो भी। तो सबकी अलग अलग क्रेडिट लिमिट थी। मुझे पता है हाँ, कि इसको हाँ, 10 रुपये हाँ, देना है, हाँ, इसको हाँ। 50 रुपये देना है, उसके बेसिस पे हम बांट देते थे। एंड फिर हम पैसे लेने जाते थे उसके पास में। तो वसूली वाला जिस दिन होता था ना, तो ताऊ जी फिर सबको, पूरे परिवार को बैठाते थे और हम नोट गिनते थे। मशीन वशीन तो होती नहीं थी। अच्छा। और वो भाई साहब हमारा, अच्छा हमें घंटा समझ में आता था ये प्रॉफिट वॉफिट क्या है। हमको तो नोट दिख रहे नोट होते थे, दिख रहा है, हो बस सकता ये ताऊ जी है। सोच रहे हो यार ये तो घाटा हो गया, लॉस है, हाँ। हाँ, हमको तो नोट पूरे बिखरे हुए दिख रहे होते थे कि भाई साहब ये क्या है। तो हमारे लिए वो फैसिनेशन था
यार ये क्या चीज़ है। तो ये हमने सारी चीज़ें देखी, ठीक है ना, अर्ली एज में। अर्ली एज में। अच्छा, और मेरे ताऊजी को भी 1 रुपए का डर नहीं था कि ये बच्चा पैसे मार लेगा। ही वॉज ओपन, ठीक है ना, कि कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, कितने % का बिजनेस होता है, वो मुझे बताते थे, बैठ के बताते थे। और क्यों बताते थे इसका रीज़न तो मुझे नहीं पता, बट वो बताते थे, ठीक है ना। शायद उनके पेरेंट्स ने भी बताया होगा उनको। या आपके जीवन में दूसरा डॉट जो लिखा था, हम्म वहाँ उसकी शुरुआत थी? नहीं, वो सब हर बनिए को बता रहे हैं वो, अच्छा। हर बनिए को बता रहे हैं। और इवेंचुअली होता क्या था कि बाप की गद्दी पे बेटा ही बैठेगा ना, भले ही मैं ना बैठूं। हाँ हाँ, इसलिए ताऊजी ही का बता लड़का रहे हैं। हाँ बैठेगा, हाँ हाँ। ठीक है, ताऊजी मुझे कुछ अलग थोड़ी ना समझ रहे हैं, अपना बेटा ही समझ रहे हैं ना। तो वो बताते थे कि देख ऐसा है, इतने नोट देख के मेस्मराइज नहीं हो जाना, ये सब है ना, हमको वापस करना है किसी को। गेटिंग माई पॉइंट। तो हमको ये सारी नोटों की समझ थी। अब पैसिव इनकम से अगर आपको लगता है तो जो सबसे पहली मेमोरी थी मेरे फादर की एफडीज, ठीक है ना। मेरे फादर बहुत कंजर्वेटिव थे, ठीक है, एंड उन्होंने क्या किया, जो भी सेविंग्स होती थी वो एफडी में रख देते थे। तो हमारे लिए एफडी का जो इंटरेस्ट आता था, हम लोग हमेशा कहते हैं मूल से ज़्यादा हमको ब्याज पसंद है, हाँ। है ना। तो एफडी में ना, अच्छा, और अभी तो एफडी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, एक समय ऐसा तो 15% इंटरेस्ट आता था, भले ही इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, अच्छा पहले और कुछ सोर्सेज भी नहीं थे कमाने था के, भी नहीं। हाँ है ना, हाँ हाँ। एफडी अकेला था। तो भाई हमारे लिए तो वो जो सुनते थे ना कि पैसा, आप 15% समझ रहे हो, 15% में मतलब 3 साढ़े 3 साल में, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं, अब कैलकुलेट करके हम देख लेंगे कि क्या है, 4 साल में पैसा डबल हो गया। आपने 1 लाख रुपए डाले तो 2 लाख रुपए, 2 लाख के 4 लाख हो गए, 4 के 8 हो गए, 8 के 16 तो हो गए। ये ईयरली थी 15% ना? हाँ, काफ़ी टाइम तक ये रहा था। पहले इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था इंडिया में। और इनफैक्ट आप डैड की बात कर रहे हो, मैं अपनी आपको बात बता रहा हूँ कि मैंने एक्चुअली क्या हुआ जीवन में, बहुत, मेरे माताजी कैंसर से गुजर गई, 55 की एज थी उनकी। मेरे फादर किडनी फेलियर से 62 की एज में चले गए, तो बहुत अर्ली एज में माँ बाप मेरे चले गए। ओके, तो मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई थी कि पैसे की ज़रूरत आपको लाइफ में कभी भी पड़ सकती है, और अच्छे बड़े पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं रिस्क नहीं ले सकता, ठीक है ना। मेरे अंदर भी वही खून है, कल की तारीख में मैं बीमार हो गया और मैं मर गया, ठीक है। तो अभी जैसे हम स्टॉक मार्केट की सारी बातें चल रही ना, इतना वो उतना, अकल तो हमको भी थी सारी चीज़ें, पर मैंने कहा कि मैं रिस्क नहीं ले सकता। अब इसी तरीके से मैं जॉब कर रहा था, खून तो अपना बनिएगा, तो चुल्ल थी, सारी चीज़ें हम देखते थे। अब मुझे फिर 2013 में एक अपॉर्चुनिटी मिली, मैं ऑनलाइन बिजनेस में घुस गया, एंड 2014 में मैंने जॉब छोड़ दी। एक ही साल काम करते करते मुझे रियलाइज हो गया कि यार ये जॉब किस बेकार टाइप है। की थी आपकी वैसे? हाँ? जॉब किस टाइप के थे? सॉफ्टवेयर इंजीनियर था मैं, टीसीएस सॉफ्टवेयर में। इंजीनियर। हाँ, टीसीएस में? मैं great। टीसीएस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, 9 साल मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी है। एंड अमेरिका में 2 साल मुझे टीसीएस ने रखा था बेसिकली। और ओके। यस, एंड क्या हुआ कि 2014 में मैंने जब जॉब छोड़ी, ठीक है ना, तो कई लोग ऐसा भी बोलते थे कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं हमेशा अपने, जब बिजनेस फैमिली में रहा ना, हमारे यहाँ 2 पैर पे नाव, मतलब 2 नाव पर पैर रख के नहीं जाना चाहिए। यू शुड हैव अ स्ट्रेट माइंड। जॉब छोड़ दो, प्राइवेट नौकरी थी, नहीं चला वापस जॉब कर लेंगे, समझ गया। है ना। पर दोनों के साथ ये लल्लू झप्पू नहीं करना, अपने को एक ही चीज़ पे करना है। तो कंटेंट क्रिएशन से मैं पैसा कमाने लग गया, पर मेरे अंदर डर था। डर पहली चीज़ थी कि मैं कभी भी मर सकता हूँ। कंटेंट किस टाइप का था? कंटेंट ब्लॉगिंग से रिलेटेड ही हम अच्छा, करते थे, ठीक ठीक है ठीक ना। शुरू में हम सिर्फ ब्लॉगर ही थे, ब्लॉगर मतलब वही जो वेबसाइट, हम जो शुरू वाली बात चल रही थी। तो हम बेसिकली जो कंटेंट बना रहे थे, अच्छा उस समय ऐसी हम स्थिति में थे कि किसी को ब्लॉगिंग के बारे में पता ही नहीं था। 2013-14 की बात कर रहे हैं? 2013-14 में अभी भी लोगों को ब्लॉगिंग के बारे में नहीं पता, नहीं पता है ना। नहीं अब मैं आपको 2013-14 की बात में कर रहा है, अगर हमने आर्टिकल लिख दिया तो हमने ही लिखा और किसी ने लिखा ही नहीं। ऐसी स्थिति थी। हमने जब ब्लॉगिंग चालू की थी, अभी मेन जो ब्लॉगिंग से अर्निंग का सोर्स होता है वो एडसेंस होता है। तो 2013 में तो हिंदी कंटेंट को अप्रूव ही नहीं करता था। मेरे ब्लॉगिंग करने के बाद हिंदी में अप्रूव करना चालू हुआ, मतलब मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूं जो हिंदी ब्लॉगर है, ठीक है ना। इसी वजह से हमारा जो ब्लॉग था deepavali.co.in वो फेमस हो गया था, रातों रात फेमस हो गया था, क्योंकि हम लिख रहे हैं और कोई लिख ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो दीपावली भी क्या, दीपावली की चीजें लिखी जाती थी नहीं या नहीं नाम नहीं, था नहीं, केवल? हमने नाम ऐसा चुना था ना बेसिकली, अच्छा, यार ठीक। ऐसा इसके नाम हो भी- कि सबको याद रहे टाइप्स ना। तो यूनिक नाम लेना, तो दीपावली से बड़ा कोई फेस्टिवल नहीं था। बनियों के लिए तो स्पेशली दीपावली से बड़ा कोई फेस्टिवल होता नहीं है। हमने बहुत पैसे कमाए, ठीक है, और जितने पैसे कमाए मैंने सारे एफडी में रख दिए। जो माइंडसेट पहले था। यस, हाँ ठीक है हाँ, ना, सारे आपके पैसे। इन्वेस्टमेंट एफडी था। थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट में समझ डाल गया। रहे हैं, हाँ। जैसी मार्केट गिर रहा है निकाल भी ले रहे हैं। हम डरपोक वाले इंसानों में से लेकिन हैं। वो फिक्स आरओआई वहां से आया था
तो एफडी में ही ये बार बार Yes, इन्वेस्टमेंट। and हाँ, आज की तारीख में इस एज में मुझे रियलाइज हो गया। अच्छा, और ये भी था कि मैंने एक तो मैं कभी भी मर सकता हूँ, है ना, कोई भी। है ना। नंबर 2 कि मैंने लाइफ की सबसे बड़ी रिस्क ली है जॉब छोड़कर मैं कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में आया हूँ। ओके, क्योंकि कोई भी 2014 में आप समझो, आज तो फिर भी लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या है, आज तो ये पॉडकास्ट आ रहे हैं। मेरे अंदर एक विजन था कि यार मैं बहुत अच्छा कर लूँगा कंटेंट क्रिएशन में। अगर विजन नहीं होता, बिलीफ नहीं होता, तो मैं छोड़ता नहीं। मेरा तो कोई गुरु भी नहीं था, बस आ गया कि नहीं यार, अपन ने एक चीज़ एक्ट करी, उस एक्ट को करने से अपने को रिजल्ट जब 1 साल में इतने आ गए हैं जॉब करते करते, तो अगर बिना जॉब के हम दिमाग लगाएंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे ना। वाज राइट, ठीक है ना। मैंने बहुत पैसे कमाए, सारे पैसे कमा के हमने एफडी में डाल दिए, ठीक है ना। अब मुझे आप लोगों के पॉडकास्ट वगैरह सुन के इन सारी चीज़ें समझ में आती है कि अगर मैंने म्यूचुअल फंड में वो पैसे डाले होते तो मैं कहीं और होता, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है, पैसिव इनकम की मैं बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। अभी मेरी एक्टिव पैसिव इनकम फ्रॉम एफडी 4 लाख रुपए महीने आ रही है। ओह, और ये पूरे 4 लाख रुपए एज इट इज उठा के मैं म्यूचुअल फंड में डाल रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब कि ये एफडी वाले जो पैसे होते हैं ये बिना रिस्क के पैसे होते हैं। बहुत लोग गालियां देंगे मुझे, सारी चीजें करेंगी, पर मेरे पास 4 लाख रुपए महीने आ रहे हैं जिसके लिए मुझे फ्रॉम एफडीज, ओके, ठीक है ना। क्योंकि मैंने रिस्क नहीं ली। अच्छा, और सिंस क्या है ना कि मेरा माइंडसेट वो था कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं लग्जरी में बेसिकली नहीं गया कि भाई मैं मर गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि 2 अर्ली मैंने डेथ्स देखी रखी थी लाइफ में कि माँ चली गई थी, पिताजी चले गए थे। तो मैंने कहा ये सारे पैसे अपने को बचा के रखने, अपने बच्चों के पास रखना। इनफैक्ट मैंने ये भी सोचा था कि ये डायरेक्ट पैसे बच्चों के पास जाने भी नहीं चाहिए, बिगड़ जाएंगे। तो कुछ ऐसा ट्रस्ट बना के जाए जहां पर मंथली पैसे उनके पास आते रहें। तो इतना बड़ा कॉर्पस हो गया है कि 4 लाख रुपए महीने मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है। एंड ये एज इट इज मैं अब उठा के उसको म्यूचुअल फंड में डाल रहा हूं। एंड मेरी एक्टिव इनकम तो है ही है, वो तो कहीं जाने वाली ही नहीं है, वो तो चल ही रही है। जब हम बात कर रहे हैं तो हम कंटेंट बना रहे हैं। आप मेरा इंटरव्यू लोगे, मैं आपका इंटरव्यू लूंगा। अभी मैं आपके एफिलिएट यूट्यूब इनका वो अलग है, वो साइड है। वो एक्टिव है, हाँ वो एक्टिव है, वो वो साइड उसको है। मैं वो सेकंड पैसिव इनकम समझ गया। उसमें मुझे फिर भी दिमाग लगाना पड़ रहा है। ये तो सीधे सीधे सोते सोते वाले पैसे कमाने वाला हिसाब किताब हो गया, एफडी, नो रिस्क। समझ गया आप। अब एफडी से ही पता कर लो कितना कमाया होगा आपने 4 लाख से ही, ठीक है। तो ये किया था। अब बेसिकली मैं कंटेंट क्रिएट करता जा रहा हूँ। तो अब कंटेंट क्रिएशन में आप देखोगे कि कैसे कैसे अर्निंग हो रही है। बेसिकली एक्टिव इनकम को आप देख सकते हो कि ये हो गई हमारी एडसेंस से जो पैसे आ रहे हैं, अफिलिएट्स से बहुत पैसे आ रहे हैं, स्पॉन्सरशिप मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ, ठीक है। जिस दिन मेरा मन कर गया करने का, जैसे आपने नंबर 9 वाला बताया था ना, तो थोड़ा सा अपना रहता है, जो मेरा मन करेगा वो करूँगा, देखो ऐसे नहीं। तो स्पॉन्सरशिप मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ, ठीक है। मैं आज करने लग जाऊँ, जैसे इंस्टाग्राम में अभी मेरे करीब 2.25 लाख फॉलोअर्स है, आज तक एक भी स्पॉन्सरशिप नहीं करी, ठीक है ना। बेटिंग ऐप्स वाले मेरे पास नहीं आते होंगे क्या? बहुत आते होंगे सर। आते हैं, ठीक है। मेरा मन ही नहीं मानता करने का, ठीक है। तो पॉइंट ये, मेरी 1 रुपये की भी इनकम नहीं है, क्योंकि बेसिकली मेरे को पता है कि अभी अपने को उसको ग्रो करना है, ठीक है। एंड फिर हम इसमें धीरे धीरे करके फिर जब मेरा मन करेगा, बेसिकली मैं वहाँ से ये अपनी पैसिव इनकम जब मेरा मन करेगा, जैसे मेरे को 1 लाख रुपये कमाने की आवश्यकता है, मेरे को 2 स्पॉन्सर मेरे को पता है, मैं जाऊँगा बोलूँगा मेरे को वीडियो प्रमोट करना है, 1 लाख रुपये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये पैसिव इनकम आपने देखा कहाँ कहाँ से मैं जनरेट कर सकता हूँ। बेसिकली अफिलिएट मार्केटिंग हो गई, स्पॉन्सरशिप हो गई। मेरा कोई प्रोडक्ट नहीं था, अब मैं बना लिया हूँ, ठीक है। उसको एक्टिवली अब मेरे को और थोड़ा सा मैं फाइन ट्यून कर रहा हूँ सारी चीज़ें, वो मेरा प्रोडक्ट चलने लग जाएगा, तो उससे भी मेरी पैसिव इनकम आने लग जाएगी। उसको भी आप म्यूचुअल फंड में करोगे? पता नहीं क्या करूँ, मुझे तो यही चीज़ समझ में नहीं आता। जैसे पैसा हम बोल रहे थे ना कि पैसे का करेंगे क्या, अब 4 लाख रुपए का भी मैं क्या करूँगा, खर्चे हैं नहीं। अच्छा, मैं चाह के भी बड़ी गाड़ी नहीं ले सकता, मेरा मन ही नहीं करता लेने का। एक तो सरनेम अग्रवाल है, हाँ, बड़ा जोड़ घटाना होता है दिमाग में। अरे 1 रुपए भी खर्च करने के पहले, मैं भले ही इतने पैसे कमा रहा हूँ, हम उस जोन में हूँ मैं अभी। मैं समझ गया, क्योंकि हाँ, वो ओरिजिन तो वहीं से है, ओरिजिन वहीं से ही है, ठीक है। हाँ। और वही माइंडसेट है। इनसिक्योरिटीज भी बहुत सारी है, इनसिक्योरिटीज भी है, हाँ, ठीक है ना। तो कि अब मैं और इतनी रिस्क भी नहीं लेना चाहता। मैं रिस्क लूंगा तो बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच सकता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि रिस्क लेके क्या ही होगा, क्योंकि
मेरे को जिस स्टेज पे पहुंचना था मैं वहां पहुंच चुका हूं। आपसे बात करके मेरे को मजा आ रहा है, बस ठीक यही है। खुशी है। और इससे जो ग्रोथ मुझे मिल रही है, ठीक है ना, आज से है ना, अगर आप 10 साल पहले अगर देखोगे, हमारे जैसे लोगों की कोई, मेरे जैसे लोगों की कोई वैल्यू, आप तो बिजनेस कर रहे थे, मेरे जैसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं थी। क्यों? क्योंकि हम बोलते थे, ठीक है, बोलते हैं तो कितने लोग सुन पाते होंगे हम? 10 लोग सुनेंगे, 5 लोग सुनेंगे, 15 सुनेंगे। आज लाखों लोग सुन रहे हैं। और ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हमारे पास मोड्स हैं, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ब्लॉग है, इतने जो न्यूज़ लेटर वाला मैंने कॉन्सेप्ट सुना था, सारी चीज़ें हैं। तो मुझे तो लगता है आई एम सो लकी कि मेरे पास में ये प्लेटफॉर्म है जो मैं बातें बोल रहा हूँ। मैं आपको यहीं पे एक बात बता रहा हूँ कि मेरे ताऊ जी का जो लड़का है, मैं और मेरा कज़न ब्रदर करते हैं कई बातें। मैंने कहा अगर वो किसी दिन यूट्यूब में आ गया, भाई साहब पूरे यूट्यूबर्स की दुकान बंद हो जाएगी। अच्छा। वही सो शार्प एंड सो गुड, मतलब उसकी बातें सुन के है ना, हम लोग बस बैठे रहते, तू बोल, है ना, पर उसको पता ही नहीं है कि यूट्यूब क्या है। अच्छा, और वो अगर वो गांव में रह रहा है और उसको समझ में नहीं आ रहा पवन भैया कर क्या रहे हैं। अच्छा, कई लोगों को तो मेरे रिश्तेदार को अभी ये भी लग रहा है कुछ फ्रॉड कर रहा है ना, क्योंकि हम लोग हमेशा से एक्टिव रहे। जैसे मैंने बताया ना कि मेरा चंचल हमेशा वो रहा है कि मैं अगर आपसे मिलूंगा ना, तो अगर काम की बात हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज उसके बाद भी है ना, मेरे को मन करके इसकी टांग खींच दें, कुछ कर दें। तो यू सबको पता है कि चंचल है और चंचल लोगों के साथ रहता है। तो मेरी मौसियों वगैरह को तो आज भी समझ में नहीं आता ये कर क्या रहा है, ठीक है ना। वो यूट्यूब में मेरे भाई सवाल क्या क्या होते हैं वैसे? पूछ लेंगे, अब अच्छा, ये ऐसे एज ही, हो हाँ, गई है तो वो पूछ लेंगे क्या क्या कर रहे हो यूट्यूब में, है ना। और कई बार उनको ये भी लग रहा है कि यार कुछ भी बोल रहा है ये, है ना, कुछ नहीं कमा इतना रहा है, कौन कमाता है। नहीं। अच्छा, और मेरी वाइफ भी अर्निंग थी, अभी तो उसने जॉब छोड़ दी। वो शी वाज प्रोफेसर इन एमिटी यूनिवर्सिटी, पीएचडी कर रखी, तो बीवी के पैसे पे गर्रा रहा है, ठीक है। तो कई बार उनके दिमाग में ये भी आता है बीवी सीधी सादी से मिल गई, पैसे कमा रही है, ठीक है ना, और वहाँ बैठ के गर्रा रहा है। और कई लोगों को लगता है, ऐसा भी लगता होगा, बोलते तो नहीं है मुंह पे कि उधार लेके बैठा होगा। हाँ, हाँ लोगों को जहाँ सेटिस्फेक्शन मिलता होगा वो हाँ, अपनी बात बोलते क्योंकि होंगे। क्योंकि क्या था ना, एक चीज़ और थी कि सिंस मेरी सारी फैमिली बिजनेस करती थी और मेरे डैड जॉब करते थे, तो वो सबसे गरीब थे कंपैरेटिवली। ही वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट जो तब पर लोगों भी की गरीब थे। मतलब कि लाइफ में बनना चाहते हैं। एंड माई डैड वॉज द पुअरेस्ट इन माई फैमिली। अब सोचो कितनी स्ट्रांग फैमिली थी। मेरी कितनी स्ट्रांग फैमिली थी, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या ना, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये कर क्या रहा है। अच्छा, इनको लगता है तुम क्या बेच रहे हो, कुछ नहीं बेच रहे। और उनको ये लगता है कौन बेवकूफ़ है जो पैसा देता होगा और क्यों दे रहा है। कुछ नहीं समझ में आता, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो बस ये है, तो यही अच्छा पावर भी है फिर हमारे इस इंडस्ट्री की, कि लोगों को अभी समझ में ही नहीं है तो कि हो क्या रहा है। लोग सर खोजे कहाँ से? जैसे मान लो अभी धनंजय है, कैमरामैन है, अभी इनके पास टाइम है, अभी अगर एक्स्ट्रा मनी कमाना चाहते हैं, अगर पॉसिबल है, तो गूगल पे कहाँ जाके सर्च करें? किस एफिलिएट, मान लो इनका यूट्यूब चैनल भी है, तो किस टाइप का एफिलिएट पकड़े ये, और कैसे पता चलेगा कि ये इनका एफिलिएट प्रोग्राम है या नहीं है? अच्छा, तो अब सबसे पहले तो इन्हें अपनी एक्टिव इनकम बनानी पड़ेगी। मान ली बनी है। इनकी एक्टिव इनकम है, हाँ। क्योंकि आपके यहाँ जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको एक सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कि मुझे किसी स्किल पे काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, कैमरामैन आप बोल रहे हो, तो ये कैमरामैन है, एडिटर है, एडिटर है, हाँ, ठीक है ना। अब ये एडिटर हैं, ये इनकी स्किल हो गई। अब इनको ये देखना है कि यूट्यूब पे सर्च करना है कि वीडियो एडिटिंग से क्या क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। आपको इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाएगा। आप एक बार डालोगे इंटरनेट पे कि वीडियो एडिटिंग से क्या चीज़ हो सकती है, वो आपको जैसे एक शाहरुख खान का एक डायलॉग था ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला, कि अगर आप दिल से चाहोगे तो कायनात भी पीछे पड़ जाएगी। वो यूट्यूब में होता है। आप सर्च कर दो उसमें, आप पॉर्न सर्च कर दो, पॉर्न ही पॉर्न दिखाता रहेगा आपको। आप दिखा दो वीडियो एडिटिंग डाल दो तो आपको वीडियो एडिटिंग ही दिखाता रहेगा, परेशान कर देगा, हैरान कर देगा आपको। तो आप डालोगे, कायनात आपको वो सारी चीज़ें दिखा रही है। आप वहाँ पर देखो कि किस आदमी को आप फॉलो कर सकते हो, जो आपको वहां पर बता जो रहा आपके है फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, जो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए। सबकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है। आपको चाय पसंद है, मुझे कॉफ़ी पसंद है, इस इंसान को कोल्ड ड्रिंक पसंद है, ठीक है ना। अब सही क्या है, सबकी पसंद अलग अलग है। तो आप एक्सप्लोर करो उन सारी चीज़ों में। वहां पर आपको जो भी व्यक्ति लगता है कि ये बंदा सही कह रहा है, उसकी बात
ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि वीडियो एडिटिंग में ये करके आप इतना एक्टिव इनकम कर सकते हो, एक्टिव इनकम से फिर आप अब जैसे ये क्या कर सकते हैं, ये तो अपना कोर्स बना ही सकते हैं ना वीडियो एडिटिंग का, ठीक है ना। आप ये कंटेंट क्रिएशन चालू कर दें कि वीडियो एडिटिंग में, जैसे मैं बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने मेरा वीडियो देख लिया कि वीडियो एडिटिंग की आप वीडियो बनाते जाओ। जैसे मैं कहता हूँ वीडियो एडिटिंग में बेस्ट क्या होगा कि ये लें कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको लोग देखते ही देखते हैं। सौरभ जोशी हो गया, सौरभ जोशी का एक वीडियो उठाओ, ठीक है, उसने एडिटिंग करी थी, आप उसको एडिट करके दो, आप एक ही स्क्रीन पे डालो, बोलो बिफोर आफ्टर सौरभ जोशी। लोग किसको देखने आए हैं? सौरभ जोशी को देखने आए हैं। सौरभ जोशी के नाम पे आपके वीडियो पर व्यूज आएंगे। ओके, अब यहाँ पर बिफोर हो गया कि सौरभ जोशी कैसी एडिटिंग कर रहा है, मैं कैसी एडिटिंग कर रहा हूँ, है ना। सेकंड आप बोल सकते हो भुवन बाम। भुवन बाम में भी आप बोल सकते हो जैसे ताज़ा खबर अभी नई नई आई हुई है, बहुत प्रमोट कर रहे हैं लोग, उसके बारे में सर्च कर रहे हैं, है ना। तो आप क्या कर सकते हो कि भुवन ताज़ा खबर बिफोर आफ्टर, इसमें आपको हो सकता है कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए, डरो मत, क्योंकि आपको करना ही नहीं, आपको व्यूज़ चाहिए नहीं, आपको व्यूज़ तो आ रहे हैं, इनडायरेक्टली आ रहे हैं, क्योंकि आप क्या काम कर रहे हो, आप ट्रॉपिकल कंटेंट, जैसे मैंने ब्लॉगिंग के बारे में आपको क्या बोला था कि ब्लॉगिंग हम उस समय करते थे जब हम डालते थे तो हम ही डालते थे और कोई डालता ही नहीं था, है ना, कोई था नहीं, कोई था ही नहीं, ठीक है। तो क्या ऐसा समय दोबारा आ सकता है? ब्लॉगिंग में नहीं आ सकता है पर बहुत सारी चीज़ों में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल एआई जो नई चीज़ आई है, जो नए टूल आए हैं, लड़के क्या कर रहे हैं, एआई के ही रिव्यू डाल डाल के उससे अफिलिएट कमा रहे हैं कि क्लिंग एआई है, उसका ऐसा ऐसा करोगे, ठीक है। अच्छा, एआई के भी अपने एफिलिएट्स हैं? हर चीज़ के एफिलिएट है सर, पानी पीने के भी एफिलिएट है, खाना खाने के भी एफिलिएट है, टपरवेयर में डब्बा बेचने के एफिलिएट है ना। हर चीज़, आप जो चीज़ बोलोगे उनकी वेबसाइट पे ही होता है सर, ये अलग होता है? सबके अलग अलग मोड हैं, ठीक है ना, सबके अलग अलग मोड हैं। वो आपको जब इंटरनेट पे जब आप एक्सप्लोर करोगे, आप मैनिफेस्ट करोगे, ढूंढोगे उसके बारे में बेसिकली, तो यूट्यूब ही आपको दिखाने लग जाएगा सारी चीज़ों में। अब वहाँ पर आपको ओपन दिमाग रखना है कि ये नहीं बोला ये बेकार है, ये बेकार है, ये बेकार है। आप ये बोलो ये मैं नहीं कर सकता। आप ये ईजिली क्या होता है, ये बेकार है। आप नहीं कर सकते तो आप बोलते हो ये बेकार, ठीक है ना। तो आप जो नहीं कर सकते उसको बोल सकते हैं भाई ये नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल आपको बोलें कि यार सड़क पे, वहाँ पर से अमिताभ बच्चन, जैसे अभी क्या हुआ सर, मैं ऐसे ही है ना 2 लाख सब्सक्राइबर हुए थे तो हमने फैमिली का ताज होटल जाते हैं, ठीक है, गए और इत्तेफाकन वहीं पर ही गुजरात टाइटंस की टीम आई हुई थी, ठीक है। अच्छा। हाँ, हार्दिक पांड्या के हम बहुत बड़े फ़ैन हैं। हार्दिक पांड्या बगल से निकले, मैं कुछ नहीं कर पाई, एक बंदा अंदर घुस गया कि सर फोटो खींचना, ठीक है। अब क्या दोबारा ऐसा सिनेरियो आएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। मैं, मेरे अंदर वो शर्म और हया है, मैं नहीं कर सकता जब तक वो परमिशन नहीं देगा। क्या वो कभी लाइफ में परमिशन देगा? नहीं देगा, क्योंकि आपके एडिकेट्स हैं, आपका मैनर्स है, आपका एजुकेशन है। हाँ जो भी है, हाँ हाँ, वो सही गलत उसमें कुछ नहीं है। हाँ। पर अगर आप मैं नहीं कर सकता, कोई बंदा है कि भाई मैं तो खिंचवाऊंगा, कई लोग तो कूद जाते हैं ना स्टेडियम में अंदर, तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़ हम कर सकते हैं, ये चीज़ आपको नहीं कर सकते हैं। यूट्यूब आपको सब कुछ बता रहा है, उसमें से आप चॉकआउट कर लो। फॉर एग्जांपल इनके बारे में हमने परफेक्ट क्या बोला था कि जितनी भी फेमस लोग हैं जो ट्रॉपिकली अभी ट्रेंड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल रोनाल्डो अभी ट्रेंड किया था, तो रोनाल्डो के वीडियो में ही आप बता देते कि बिफोर आफ्टर, ठीक है। तो लोग रोनाल्डो सर्च कर ही रहे थे, एल्गोरिदम क्या करता है बेसिकली आपके वीडियो को पुश करता। अब यहाँ पर आपके वीडियो पे पहली चीज़ तो व्यूज़ आ जाते, चलो उसकी अपन बात अलग मान रहे हैं। अब ये वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पस से भी आदमी देख सकता है, जिसमें व्यूज़ आएंगे, जिसमें आपकी कोई भी प्रोडक्ट कुछ नहीं बिकने वाला है, वैल्यूज़ की आपकी एंटरटेनमेंट हो गई। सेकंड बंदा होता है जो सीरियस बंदा है, एडिटिंग करना चाहता है, वो आपके पास आएगा, ठीक है। वो आपके पास आ गया तो आपके पास क्लाइंट बन गया, आपकी वो पैसिव इनकम होगी। एक्टिव इनकम बेसिकली क्या हो गई थी आपकी, कि आप जो वीडियोस बना रहे थे वहाँ से आप कर रहे थे। अब ये आप करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, प्लस नेटवर्किंग करते रहोगे। नेटवर्किंग इन द सेंस कि वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड क्या कुछ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ठीक है, आप उसको जाकर अटेंड करो। सेकेंडली क्या है ना, कोल्ड ईमेल्स आप लिखना चालू करो। आपने अपना पोर्टफोलियो बना लिया। अब है ना, एक तो आपने यूट्यूब को बोला कि भाई जैसे आपको वीडियो एडिटर की आवश्यकता है, 5 लाख रुपए आप महीने दे सकते हो। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आप हो? एक तो मैं भगवान भरोसे हूँ, भगवान भरोसे मतलब हमने यूट्यूब पे डाल दिया, ठीक है। अब यूट्यूब आपके पास भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है। सेकेंडली है ना, मैं खुद जाकर पता करूं कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको वीडियो एडिटर की आवश्यकता है। अब वीडियो एडिटर की अगर आपको आवश्यकता है, आप कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन डालोगे। वो नोटिफिकेशन naukri.com में हो सकता है, लिंक्डइन में हो सकता है। तो आप उन प्लेटफॉर्म्स पर जाओ, देखो कि कौन सा व्यक्ति है, कौन सी कंपनी है जहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई हैं। एक फॉर्मल वे में अप्लाई करो। सेकंड इनफॉर्मल वे में क्या आप अप्लाई करो, उनको लिंक्डइन में ही रीच आउट कर लो कि भाई साहब देखो मेरे अंदर ये प्रोफाइल है। जैसे
मैं आपको बताऊं कि अभी आज 7 बजे मेरा एक वीडियो पब्लिश होने वाला है जिसमें मैं बोलने वाला हूं कि मेरे को इस बंदे की आवश्यकता है, ये स्किल्स चाहिए। मैं हायर किसको करने वाला हूं? जो मेरे ज़्यादा पीछे पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा पीछे में 2 लोग पड़ेंगे, एक जो इरिटेट करेगा कुछ नहीं किया, एक है कि भाई मैंने ये काम किया है, ये किया है, प्लीज़ 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 देख लो। अगर उसने अच्छा काम किया होगा मैं उसको एंटरटेन करूँगा, भले ही मैं इरिटेट हो रहा हूँ, मैं बोलूँगा अच्छा ये काम करके देखा। अगर उसने वो भी काम कर लिया तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। प्राइम एग्जाम्पल आपके पास बैठा है सागर, ठीक है ना, कि जब मैंने वेब स्टोरी वाली कॉन्सेप्ट बनाना चालू किया था तो इसने मुझे परेशान करना चालू किया और आज मेरे साथ है। वेब स्टोरी? हाँ, वेब स्टोरी मतलब एक और टेक्निकल चीज़ अच्छा, चली गई अच्छा, ठीक ब्लॉगिंग है, में। ठीक है। कि जैसे यूट्यूब में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो ब्लॉगिंग में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वन ऑफ द वे इज़ वेब स्टोरी। तो ओके। इस तरीके से आपको करना है। बेसिकली आप जब एक्ट करोगे यूनिवर्स आपको खुद ही बताने लग जाएगा इस फॉर्मूले के थ्रू कि आपको क्या क्या करना ओके, शानदार। सो आपसे अगर कोई सीखना चाहे हम्म। तो क्या सीखे जिसको कहीं और ना जाना पड़े उसको? है। स्किल्स की बात कर रहे हैं क्या? स्किल की बात कर रहे हैं। स्किल्स की बात कर रहे हैं तो मेरे अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कोई भी जब नई चीज़ आती है ना तो मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी हो जाती है कि यार मेरे को यार ये देखना है ये क्या है। और है ना, मैं फ्लेक्सिबल हूँ। मैं 43 ईयर्स की एज में भी अपने पैशन को फॉलो करने के लिए रेडी हूँ। जैसे डांसिंग मैंने 2 महीने किया, मैं नहीं कर पाया, मैंने कहा मेरी बॉडी नहीं कर पा रही, तो मैंने उसको क्विट कर दिया। बट मेरे अंदर शर्म नहीं है डांस सीखने की, आपको बताने की कि मैं डांस सीख रहा हूँ। अगर मैं खराब डांस कर रहा हूँ आप मेरे ऊपर हंस भी दोगे तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जो चीज़ें सीख सकता है, पहली चीज़ें ये है कि इट इज़ नेवर लेट टू डू एनीथिंग। सेकेंडली यू शुड हैव अ क्यूरियस माइंड कि आपको कुछ नई चीज़ें सीखना है। एंड थर्ड, अगर आपने मन बना लिया है कि आपको कुछ करना है तो आपको सरेंडर कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। यूजुअली आदमी सिर्फ भगवान के सामने सरेंडर होता है, भगवान से अच्छा क्वेश्चन करने में डर लगता है उसको, क्योंकि हमको ये सिखाया गया है कि अगर आप भगवान से सवाल करोगे तो कुछ गलत हो जाएगा। ठीक है ना, हमारे घर में ये सिखाया गया तो सवाल मत करो। बट जब मैंने देखा कि आप गीता से सवाल करोगे आप बहुत चीज़ें सीखोगे, है ना। मैक्सिमम लोग तो गीता से सवाल कर करके ही सीखे ना। तो ये 3 क्वालिटीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर अच्छी है एंड लोगों और से। सीखनी चाहिए। हाँ, आपके लिए सफलता क्या है? मेरे लिए सफलता ये है कि जब मैं घर पहुंचूं और मेरे बच्चे मुझसे हंसी खुशी से बात करें, ठीक है, तो वो मेरे लिए सफलता है। अब यहाँ पर अगेन आप बोलोगे कि पैसे इंपॉर्टेंट हैं क्या? इस स्टेज ऑफ लाइफ में मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि उनकी हंसी, उनकी खुशी, अगर वो मेरे से बोलते हैं कि पापा मेरे को ये चीज़ चाहिए है, और मुझे ऐसा लगता है कि उनको दिला देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर वो चॉकलेट मांगेंगे तो मैं नहीं दूंगा, ठीक है ना। पर कोई भी ऐसी चीज़ होती है वो अगर मेरे से मांगते हैं एंड मैं उनको दे देता हूँ तो वो मेरे लिए खुशी है। आपके लिए जीवन का असली सत्य क्या है? मेरे लिए जीवन का असली सत्य ये है कि मैं जब ये दुनिया छोड़कर जाऊं तो दुख तो होगा मन में, ठीक है, बट आदमी ये बोले यार इंसान अच्छा था, मतलब हंस के इसके साथ रहते थे ना तो मज़ा आता था, ये हंसाता था। ठीक है, तो वो मेरे बारे में याद करे कि जब मैं जाऊं उसके बाद भी याद करे। जैसे फॉर एग्जांपल इस पॉडकास्ट में मैंने आपको बोला, मैंने अपने ताऊ जी के लड़के के बारे में बोला ना, क्वालिटी जब वो रहता है ना तो हम सुनते हैं, हमको मज़ा आता है। ठीक है, तो हम याद करते हैं उसके बारे में, तो वो मेरे बारे में याद करे कि यार इस बंदे के साथ थे ना तो ये हंसाता था। ग्रेट। क्या एक ब्लॉगर, यूट्यूबर, क्रिएटर भी डिप्रेशन में होता है? और डिप्रेशन में होता है तो निकलने के लिए क्या करता है? यस, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊं कि लोगों को अभी मैक्सिमम जो ऑडियंस होती है जो इस तरीके की चीज़ें सुन रही, तो पैसे से बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं ना, उनको लगता है कि यार 2 लाख रुपए महीने अगर कोई फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए एक बड़ा अमाउंट, 10 लाख रुपए महीने अगर कोई कमा रहा है तो क्या वो खुश है कि नहीं है? ठीक है, अब लेमन लैंग्वेज में आप देखोगे तो वो खुश है, ठीक है। पर अगर किसी व्यक्ति ने नीचे से बढ़कर अगर 10 लाख रुपए अगर कमाए हैं तो वो खुश है। पर अगर वो 1 करोड़ से अगर 10 लाख में आए ना भाई साहब, वो डिप्रेशन में है। पैसे वैसे की कोई वैल्यू नहीं है। और बड़े अगर कोई बंदा अगर बोल दे कि वो नीचे जा रहा है और पैसे उसके कम हो रहे हैं, वो कमा रहा है 10 लाख रुपए कमा रहा है, पर अगर पैसे कम जा रहे हैं वो बंदा दुखी है, वो बंदा डिप्रेस है।
क्योंकि ह्यूमन एक्सपेक्टेशन क्या है कि आपको ऊपर जाना है। इस चीज़ का रियलाइजेशन मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने जॉब छोड़ दी थी, ठीक है, और मेरी वाइफ जॉब कर रही थी, एंड तो घर पे मेरे को रहना था। बेटी आ जाती थी तो हमने एक हेल्प रख रखी थी जो बेटी की टेक केयर करती थी, बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस हेल्प को भी देखना वो प्रॉपर रख रही है कि नहीं रख रही है। तो एक दिन उसने कहा भैया मेरे को छुट्टी चाहिए। मैंने कहा किस लिए चाहिए? तो बोले कि शिवरात्रि है, मेरे को महिपालपुर में वो जो मंदिर है ना शिव जी का, वहाँ जाना है मेले में, क्या करोगे? मैंने कहा सारा परिवार जाएगा। ठीक है ले ले। अब वो बहुत ही लोकल सी जगह है ना, बहुत ही लोकल मतलब मार्केट है, मैं तो जाऊँ भी नहीं वहाँ पर। अब वो अगले दिन आई, कह रही भैया बड़ा मज़ा आया, हम बहुत खुश थे, हमने तो ये ख़रीदा, हमने वो ख़रीदा, हमने फलाना किया। तो वो अपनी कैपेसिटी, मतलब समझ रहे हो ना कि वो उस लेवल पे वो 2 रुपये खर्च कर सकती थी, वहाँ जाकर उसने 5 रुपये खर्च किए, तो शी वॉज हैप्पी। और मैं उस जगह पर अगर जाऊँगा तो मैं 5 रुपये की चाय नहीं पीऊँगा, मैं कहूँगा यार इसको दे तो बीमार हो जाऊँगा मैं। तो हैप्पीनेस कब आती है बेसिकली? जब आप ऊपर जाते रहते हो। डिप्रेशन कब आता है? जब आप नीचे जाते हो। जब आपकी लाइफ स्टेबल होती है, 10 लाख रुपए भी आप हर महीने अगर कमाते रहोगे तो आप दुखी हो, वो ही दुखी है। हाँ। ठीक है ना। तो डिप्रेशन में इंसान जाता है और उसको ना जाए उसके लिए वो नहीं मानेगा हम मेरी बात, जब तक प्रैक्टिकल नहीं उसको मार पड़ती, फटका नहीं पड़ता, वो समझता नहीं है। पर जब आप ऊपर जब जा रहे हो तो आप मेंटली प्रिपेयर रहो कि नीचे आ सकते हो। देखो आपको पॉजिटिव माइंडसेट तो रखना है कि आपको और ऊपर जाना है और ऊपर जाना है और ऊपर जाना है, पर जब आप ऊपर जा रहे हो तो आप ध्यान रखना है कि किसी भी समय आप नीचे फिसल सकते हो। और जब आप नीचे आओगे तो आपको डिप्रेस नहीं होना है, आपको ये देखना है कि दिस इज जस्ट अ फेज ऑफ लाइफ। अगर मेरे पास पॉजिटिव माइंडसेट होगा, अगेन आप यूट्यूब पे सर्च करने लग जाओगे यार मेरी इनकम तो कम होती जा रही है, आपको ऐसे ही नेगेटिव लोग मिलते जाएंगे, ठीक है। अगेन आप यूट्यूब पे डालोगे कि यार मेरी इनकम तो बढ़ती, मैं अपनी इनकम कैसे बढ़ाऊं, तो आपको पॉजिटिव लोगों के पास भेजता जाएगा। तो जब आप डिप्रेशन में जा रहे हो, दुखी होना स्वाभाविक है, आप दुखी होगे, पर आप माइंड पॉजिटिव रखो, आप पॉजिटिव चीज़ सर्च करो, जो उसको आप मैनिफेस्टेशन कह रहे हो। मुझे लग रहा है बोलो, जैसे हम राम 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 बार बार बोलते हैं ना, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें जा रही हैं। तो पॉजिटिव चीज़ें सर्च करो, जब नीचे आएगा तो आप ध्यान रखना नीचे आओगे, पर उस समय हमको नेगेटिव सर्च नहीं करना है, हमको पॉजिटिव सर्च करना है, वही हमको ऊपर लेके ग्रेट। जाएगा। आप क्या करते हैं सर? मैं अपने बच्चों के साथ खेलने लग जाता हूँ। गाने सुनते हैं? गाने तो मैं काम करते करते भी सुनता हूँ। पसंद है? देखो मेरे साथ प्रॉब्लम है, मेरा है ना दो दिमाग है मेरे, सबकॉन्शियस माइंड है ना बहुत ज़्यादा हैवी है, तो मुझे उसको उल्लू बनाना होता है। तो मैं अगर मैं अगर कोई स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ तो मेरे कान में गाने बज रहे होंगे सबकॉन्शियस माइंड को शांत करने के लिए। तो दैट इज़ नॉट अ पैसिव थिंग फॉर मी, दैट इज़ एन एक्टिव थिंग फॉर मी, कि मेरे को तो गाने सुनने ही सुनने हैं, ठीक है। तो वो गाने चलते ही रहेंगे, एंड जब मैं गाने सुन रहा हूँ मेरा पैसिव माइंड जीरो रहेगा, तब मैं एक्टिवली सुन के एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखता हूँ। किस टाइप गाने सुनते हैं? सेम गाने सुनता हूँ मैं। क्यों सुनता हूँ? नया गाना सुनूंगा तो सबकॉन्शियस माइंड मेरे को टिक टिक करेगा। समझ गया, लॉजिकल दिमाग है तो फिर। हाँ, अरे ये कौन सा आ गया, ये क्या वर्ड हो गया। तो अभी जैसे समय समय पे चेंज होते गाने। अभी है ना मैं सिक विड की एक लोफी सॉन्ग्स का है, तो वहाँ पर जाता हूँ एंड मैं सर्च करता हूँ सॉन्ग्स। अब यूट्यूब को पता चल गया इस बंदे को बस यही देखना है, वही वही दिखाता है। बोरिंग चीज बार 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 मैं सुनता रहता हूँ। कोई ऐसा फेस जब आपको नींद ना आ रही हो? अरे हुआ है, बहुत हुआ है ये तो, क्योंकि मैं डरपोक हूँ। क्योंकि नहीं, दिमाग भी लॉजिकल है ना, बहुत सोचता है, तो वो भी नींद नहीं का। वो डरपोक भी हूँ, अच्छा। डरपोक भी हूँ। देखो मैंने रिस्क ली, पर मैं डरपोक भी हूँ, ठीक है। क्योंकि जब मैंने जॉब छोड़ी थी तब मैक्सिमम लोगों ने 100% लोगों ने ये बोला था कि तूने लाइफ में बहुत बड़ी गलती करी है, ठीक है। मैंने उनसे एडवाइस नहीं ली, पर उन्होंने बोला, तो मेरे दिमाग में था कि मुझे इनको है ना गलत प्रूफ करना है। मतलब गलत प्रूफ करना है, मतलब ऐसा नहीं कि उनकी बेइज्जती करना है बेसिकली, बट ये कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। और मैंने जब जॉब छोड़ी थी तब मुझे सिर्फ एक तरीका पता था पैसे कमाने का, उसको कहते हैं आर्बिट्राज, है ना। ये इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग वाले बंदे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ब्लॉगिंग में तो कोई समझता ही नहीं इस चीज़ को। वो क्या होता है कि आप है ना पैसे कैसे कमाते हो ब्लॉगिंग में, कि आपके ब्लॉग में कोई बंदा आएगा, वहाँ पर एड्स दिखेंगी, अगर वो एड पे क्लिक करता है तब आपको पैसे मिलेंगे, ओके।
100 लोग अगर आपके ब्लॉग पर आते हैं तो 3 बंदे ही उस पर क्लिक करते हैं, तो 100 अगर आए हैं तो सिर्फ 3 लोग हैं जो आपको पैसे दे के जा रहे हैं, ठीक है। ये ऐड के पैसे मुझे कौन दे रहा है? गूगल दे रहा है। हमने क्या मॉडल डिज़ाइन कर लिया था कि कहाँ पर सस्ती एड्स मिलती हैं, ठीक है। गूगल का ही एक प्लेटफॉर्म था, वो सस्ती ऐड भी प्रोवाइड करता था। गूगल अपनी मोनोपोली बनाना चाहता था, तो जो छोटे मोटे सर्च इंजन थे ना, उन पे ऐड गूगल ही चलाता था। पर वो क्या चीटिंग क्या करता था कि उनको सस्ती ऐड देता था। तो यहाँ पर जो ऐड आ रही होंगी, मतलब गूगल पर अगर आप ऐड रन करने जाओगे 2 रुपए की, तो आप गूगल के अफिलिएट जो नेटवर्क्स होते हैं उसमें 2 पैसे में ऐड रन कर सकते थे, वही 2 रुपए वाली 2 पैसे में रन कर लोगे। ये गूगल बेईमानी कर रहा था, पर भाई मेरे को नहीं पता था बेईमान, मुझे तो लगा कि होगा कुछ। अच्छा, मुझे कुछ पता भी नहीं था कि ये क्या चीज़ है, पता चल गया, मुझे लगा ये लूप होल है जो मुझे पता चल गया है। 2 पैसे में अपन ने यहाँ पर सामान मतलब ऐड चलाई, अपने को 200 रुपये में 100 लोग आ गए, यहाँ आए 2 रुपये की ऐड चल रही है, 6 रुपये मिल गए। मैं समझ गया, है ना। तो ये कैलकुलेशन सही नहीं बैठ रहा है, पर हम ऐसे कीवर्ड्स ढूंढ लेते थे बेसिकली कि जिसमें हमको क्या है कि 100 रुपये अगर हमारे टोटल ऐड में रन हुए हैं तो 200 या 300 रुपये मिल जाए। इसको हम कहते थे आर्बिट्राज। हमने सस्ती जगह से सामान खरीदा और महंगी जगह पर मतलब वहां से आप यहाँ लैंड करवा रहे थे। यस, हम ऐड के थ्रू ही ट्रैफिक लेके आ रहे थे। अब ये 1.5 साल तक चला, जब तक मैं जॉब कर रहा क्या था। गूगल इसको इनवैलिड क्लिक नहीं मानता था? नहीं, गूगल ही तो कर रहा है। आज भी नहीं मानता? अच्छा, इसकी मैं बताता हूँ आपको कि क्या हुआ एक्चुअली। गूगल ही सब कुछ करवा रहा था, ठीक है। अब उसके बाद 1.5 साल तक मैंने जॉब में रहते कि अब 1.5 साल बड़ा टाइम होता है, जब चल रहा है तो सब ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जॉब छोड़ दी। अब मैंने जॉब छोड़ी क्यों थी? क्योंकि मुझे कीवर्ड्स ढूंढने थे सस्ते। अब फॉर एग्जांपल टमाटर है ना, अब टमाटर में हो सकता है कि मेरे को आर्बिट्राज ना मिले। मैं टमाटर अपने गांव से लेके गुड़गांव में बेचूं, गांव में 2 पैसे का मिल रहा है, गुड़गांव में 2 रुपए का आ रहा है, तो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। पर हो सकता है कुछ ऐसा प्रोडक्ट हो कि जिसमें मुझे ना मिले प्रॉफिट यहाँ पे, तो मुझे वो प्रोडक्ट नए नए ढूंढने, ठीक है ना। और मैं यूजुअली यूएस वाले ही प्रोडक्ट वहाँ पर उस समय ढूंढता था, तो उसमें लगता है टाइम। अच्छा, टाइम में लगने के बाद आपको एक्सपेरिमेंट भी करना होता था कि आप जब तक ऐड रन नहीं करोगे आपको क्या पता कि आउटपुट कितना आने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, सारा कैलकुलेशन करना पड़ता था। तो मैंने कहा यार ये अपन ऐड ही ढूंढते हैं। और मैंने अच्छा, जब मैंने जॉब छोड़ी थी तो मेरे को 1.5 लाख रुपए महीने प्रॉफिट होने लग गया था आर्बिट्राज से। तो मैंने कैलकुलेशन बना लिया था 6 महीने बाद तो 1 करोड़ रुपए महीने का प्रॉफिट होने लग जाएगा, क्योंकि ऐसा था ना, यहाँ पैसे डालो वहाँ पैसे आ रहे हैं। सिंपल है, एक तरफ से आलू दूसरी तरफ हाँ। अब मैं कंजर्वेटिवली ही पैसे डालता था, क्योंकि मैंने ये नहीं सोचा, मैंने ये लोन लेके पैसे नहीं लगाए थे। मैंने एक शुरू में 50,000 का पूल बेसिकली जैसे अपना इन्वेस्ट किया था, सीड इन्वेस्टमेंट आप उसको बोलोगे। और वो जो ग्रो होता जा रहा था, प्रॉफिट को मैं अपने घर नहीं रख रहा था, एज इट इज उसको इन्वेस्ट करते जा रहा था। तो फॉर एग्जाम्पल 1.5 लाख रुपए का मेरे को प्रॉफिट होने लग गया था। तब मैंने और प्रॉफिट बढ़ता जा रहा था, तो मैंने कहा ये पूल इन हम करते रहेंगे। तो हमने कैलकुलेशन हो गया था कि 6 महीने में हम बेसिकली 40-50 लाख रुपए की ऐड रन कर रहे होंगे, तो हमको 1.5 करोड़ के आसपास मिल रहे होंगे, तो 1 करोड़ का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ये अपन सपने सोच के अपन ने जॉब छोड़ दी थी। 6 महीने बाद एडसेंस ने मेरे ऐड बैन, मतलब जिससे मुझे पैसे मिलते थे, वो बैन करना चालू कर दिया। अब मैंने जैसे ही वो, अच्छा मेरे पैसे लग चुके हैं, मैंने तो टमाटर खरीद लिए, यहाँ पे मेरे टमाटर जब बिके थे उसने कह दिया कि हमने टमाटर खरीद भी लिए और खा भी लिए। अब वो कह रहे मेरी तबीयत खराब हो गई, अब मैं तुमको पैसे नहीं दूंगा। तो मेरे 40 लाख रुपए लग गए। एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, समझ गया, हाँ। ठीक है। और यहाँ पर मेरे पैसे जो आने थे 1.5 करोड़ रुपए, वो नहीं आए। मेरे को घाटा किस वजह से नहीं हुआ? क्योंकि मेरे प्रॉफिट के ही पैसे में लगाता जा रहा था, मैं उधार के पैसे नहीं लगा रहा था, ठीक है। एक तो ये नुकसान हुआ कि मेरा प्रॉफिट जितना मैंने कमाया था 2-2.5 साल में वो शून्य हो गया। दूसरी चीज़ थी, इसके अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं था, क्योंकि मैंने तो इसी के बेसिस पे जॉब छोड़ी थी ना, है ना। अब क्या हुआ कि मैं डिप्रेशन में चला गया। फिर आप इसको मान सकते हो डिप्रेशन में क्यों चला गया था, क्योंकि मैंने अपने जॉब वालों को बोला था कि मैं सही कर रहा हूँ। और 6 महीने में मैं बहुत ईजिली, आज की तारीख में भी अगर आप बोलोगे ना, मैं TCS में आसानी से जा सकता हूँ, किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में जा सकता हूँ, मेरी क्रेडिबिलिटी वहाँ पर बहुत अच्छी है। इनफैक्ट TCS का जो बॉस ही है मेरी सोसाइटी में ही आज की तारीख में रुकने लगा है। तो बहुत अच्छी दोस्ती तब भी थी हमारी, आज भी है। क्रेडिबिलिटी मेरी थी, मैं जिस दिन बोलता मेरे को वापस जॉब पे रख लेते, क्योंकि मेहनती तो मैं था ही। परंतु मेरे को था यार ये लोग फिर बोलेंगे तूने गलत किया, ठीक है ना। फिर मैंने और मेरे भाई ने डिसाइड किया कि 6 महीने देते हैं अपने आप को, ठीक है। अब अगेन मैंने नेगेटिव सोच के मैं जॉब ज्वाइन कर सकता था, पर मैंने कहा मैं अपने आप को 6 महीने देते हैं। और 6 महीने में अगर हम पैसे दे के लेके आ रहे थे
तो हम कुछ करके फ्री में भी तो ला सकते हैं ना ऑर्गेनिक वाला ट्रैफिक। तो लेट्स स्टडी एसईओ, सर्च इंजन क्या होता है। 6 महीने हमने सर्च इंजन चालू किया, तो जो फिर हमारे पैसे लग रहे थे वो लगने ज़ीरो हो गए और हम ऑर्गेनिकली रैंक करने लग गए और हमें पैसा मिलने लग गया। तो अब इस इंसिडेंट को आप ये सोचो, 2 तरीके से देख सकते हो। पहली चीज़ कि भगवान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है ना, मेरे पैसे डूब गए। दूसरी चीज़ ये कह सकते हो मेरे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस था, अदरवाइज मैं पैसे दे के ही टमाटर उगा पाता, अभी तो मेरे को फ्री में टमाटर मिल और रहे हैं। यहाँ तक अब आ भी नहीं पाते। यस, और मेरे को और लर्निंग के सोर्सेज पता चल गए। शानदार। मतलब जीवन में अगर दुख आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है, इट मीन्स कि वो एक नया उजाला होने वाला है। मैं अपने भाई को बोलता हूँ कि जिस दिन जिम में एक्टिव इनकम हमारी कम होने लग जाए ना, उस दिन देखना हमारे पास एक नया इनकम सोर्स चालू होने वाला है। शानदार। ओके, साइकोलॉजी ऑफ एसीओ क्या है? मतलब जब आप लोग एसीओ करते हैं, सोचते हैं, तो आप ह्यूमन क्वेश्चन सोचते हैं? क्योंकि गूगल तो वही रेकमेंड करेगा जो लोगों ने सर्च किया होगा। आपके नज़र में एसीओ क्या है? अगर स्ट्रॉन्ग एसीओ कॉम्बिनेशन आपको बनाना हो तो क्या सोच को भी आप कंसिडर करते हैं कि एक इंसान क्या क्या सोच सकता है? इतना क्यों ही सोचें, हम्म, हमको टमाटर बेचना है, ठीक है। आप मार्केट में जाओ, देखो कैसे टमाटर बिक रहे हैं। ओके, ठीक है। अब वो टमाटर आप देख लो कि ये 10 रुपये में बेच रहे हैं, तो आपको 10 रुपये मिल जाएंगे अगर आप यहाँ पर टमाटर लेके आ गए। तो आप ये देखो कि वो टमाटर कैसे आप बना सकते हो। मेरा ये मानना है, साइकोलॉजी लगानी ही नहीं है। साइकोलॉजी कौन लगा रहा है? एल्गोरिदम लगा रहा है। आपको तो फिनिश्ड प्रोडक्ट मिल रहा है ना। एसईओ इज़ वेरी इजी। मैं उसको कहता हूँ ऑब्जर्व एंड रिएक्ट। आप है ना, ये एग्जाम्पल मैं काफ़ी समय देता हूँ, आप सर्च करके लगा देना। आप है ना मोबाइल पे डिजिटल मार्केटिंग, वो आप मोबाइल पे सर्च करना डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग तो इंडिया में सबने सुना है। जो पहला रिजल्ट, पता नहीं अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले आता था इंटरनेट मार्केटिंग। आपने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग और दिखा रहा है इंटरनेट मार्केटिंग। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गूगल को पता है कि तुमको नहीं पता है कि ये इंटरनेट मार्केटिंग है, जबकि इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग ही बोलते हैं। सबसे पहला रिजल्ट विकिपीडिया का आता था उस समय इंटरनेट मार्केटिंग का। तो आपको बता रहा है कि दादा आप अपने टाइटल में, जैसे यूट्यूब, क्योंकि लोग समझते हैं ना, इंटरनेट मार्केटिंग डालो तो यूट्यूब को समझ में आएगा। समझ रहे हो ना? आप डिजिटल मार्केटिंग तो डालो तो ऑडियंस को समझ में आ गया। अब यूट्यूब तो एक रोबोट है ना, उसको कैसे समझ में आएगा? उसके लिए आपको इंटरनेट मार्केटिंग कीवर्ड डालना पड़ेगा। आप जब आप ये डालोगे, आपको 10 रिजल्ट मिले। 10 रिजल्ट में से एक आया मैप, ठीक है, कुछ आई बुक्स, विकिपीडिया का रिजल्ट आया, कुछ आए वीडियोस, ठीक है। ये सारा यूट्यूब ने सर्व करके दे दिया, आपको सारी चीज़ें दे दी। अब ये जब पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन आपको मिल गया, ठीक है, तो आप अगर पूरा का पूरा प्रोडक्ट उठा के जो सारी चीज़ें 10 अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं, देखो आपको सिर्फ दिख रहा है ब्लॉग, पर आप ध्यान से देखना वहाँ पर नॉलेज ग्राफ नाम की एक चीज़ होती है, वो आती है, टेबल्स आते हैं, बुक्स आती है, मैप आता है। ये सब कुछ अगर आप अपने ब्लॉग में डाल दो तो 10 लोगों का काम आपने एक में कर दिया। ये मेरे लिए एसईओ है, कि इसको मैं ऑब्जर्व एंड रिएक्ट बोलता हूँ बेसिकली। ये आप ब्लॉग का बता रहे हैं? ये ब्लॉग का बता रहा और यूट्यूब का? हूँ। यूट्यूब अलग तरीके से चलता है। यूट्यूब आपके वाले से चलता है, साइकोलॉजी से। यूट्यूब किस तरीके से चलता है बेसिकली, कि लोगों को जो सुनना है हमको वो सुनाना है। फॉर एग्जाम्पल ब्लॉगिंग, जैसे मैंने बोला ट्रॉपिकल कंटेंट है, तो आपके अपने कंटेंट को ट्रॉपिकली जोड़ना पड़ेगा। वही डिजिटल मार्केटिंग लेते हैं हम। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपको लेना है तो आप अगर बोलोगे कि डिजिटल मार्केटिंग से कैसे पैसे कमाएं, ठीक है, अब ये है ना घिसा पिटा टॉपिक हो, ठीक है, सबने बाबा आदम के जामने से सुना है। अब आप इसको सोचो कि क्या आज की तारीख में आपको लगता है कि ट्रेंड हो रहा है, आपके दिमाग में क्या है कि क्या ट्रेंड हो रहा है? कुछ है आपके दिमाग में? हाँ, क्या है? कि डिजिटल मार्केटिंग क्या सच में पैसा कमाता नहीं नहीं नहीं, डिजिटल मार्केटिंग नहीं, कुछ भी इन जनरल, कुछ भी? गाना भी हो सकता है। हाँ, हाँ, मतलब एक तो ये हो रहा है कि म्यूचुअल फंड से कैसे पैसे कमाएं, म्यूचुअल फंड हो गया, इन्वेस्टमेंट कैसे करें। म्यूचुअल फंड भी थोड़ा सा हाँ, पुराना हो गया। हाँ, अपन कहते हैं फेड रेट कट हुआ है, कल ही कल हुआ है, हाँ, ठीक है। हाँ, आप अपना कंटेंट फेड रेट कट को डिजिटल मार्केटिंग से अगर जोड़ के डाल पाओगे, ठीक है, ओके, ठीक तो है। क्या होगा, क्योंकि देखो फेड कट रेट पे की सब पे नजर है। आप यूट्यूब देखना, सब ने वीडियो डाल रखे होंगे फेड कट रेट, फेड कट रेट, फेड कट रेट। क्यों? क्योंकि एक ऐसा इवेंट है जिससे शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो लोगों का इंटरेस्ट है ना।
आपने अपने टाइटल में फेड रेट कट और डिजिटल मार्केटिंग जोड़ दिया अगर, और उससे रिलेटेड कुछ निकाल के अपना कंटेंट लेके आप आ गए, तो यूट्यूब की मजबूरी है आपका कंटेंट उन लोगों के सामने परोसना। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं भी निश में अपना चेंजेस करना चाह रहा हूँ। अभी क्या हुआ, मैं म्यूचुअल फंड में भी क्यों डाल रहा हूँ 4 लाख रुपए महीने, कि पहली चीज़ तो मेरा विश्वास है कि ये चीज़ ठीक है। अगर पिछले 20 साल से हो रही है और यूएस में पिछले 60-70 सालों से हो, 20 साल तो मेरे हो गए देखते हुए, ठीक है, इंडिया में बहुत टाइम हो गया, यूएस में तो 100 सालों से सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अगर चल रही है तो लोग है, मतलब कहीं जाने वाली नहीं है। प्लस क्या है ना, मेरे पास मूलधन अपना बना हुआ है, वो मेरी पैसिव इनकम है जो 4 लाख रुपए मेरी आ रही है। अगर जाएगा भी तो कोई फर्क नहीं, जाएगा भी तो उससे कोई फर्क वैसे नहीं, जाएगा नहीं। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि पूरा पूरा कैलकुलेटेड है अपना ये जब जाने लग जाएगा तो मैं एक नई चीज सीखने लग जाऊंगा जो लोग सुनना चाहते हैं, और मुझे रियल लाइफ, मैं ना किताब पढ़ूंगा समझ तो गया। शायद मुझे इतना समझ में ना आए, जब मैं अपना खुद का पैसा डालूंगा ना, मुझे सब उसका आटे दाल भाव सब पता चल जाएगा, सारी चीजें। तो मैंने अपना वहां डालने लग गया, उससे रिलेटेड अब मेरा कंटेंट आने लग जाएगा। जो मेरी निश थी, मैंने ट्रेंडिंग टॉपिक से जोड़ना चालू किया और मेरा कंटेंट बढ़ने लग गया। शानदार सर, बहुत बढ़िया। और हम बहुत सारी बातें कर ली है पैसे, इनकम, यूट्यूब और ये पॉडकास्ट के लास्ट में सर, आप जितने भी हमारे दर्शक हैं, उनको कोई 5 चीज़ जो आप बताना चाहते हैं कि उनको शुरू कर देना चाहिए 2024 में अपने स्किल सेट के ऊपर जो ट्रेंडिंग है, जिससे वो एक्टिव और पैसिव दोनों कमा सकते हैं। देखो, मैं अगर एक्टिव है तभी पैसिव हो पाएगा, ठीक है। तो स्किल्स आप हमेशा एक्टिव, आप पैसिव नहीं सीखोगे। एक्टिव। फॉर एग्जांपल, आप टाइप राइटर वाला सीख के क्या करोगे, सारी चीज़ें। यहीं पे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ कि क्या हुआ कि मैं टीसीएस में था, एंड वहाँ पर इत्तेफाकन या जैसे भी मेरे को काम मिला शेयर पॉइंट नाम का एक प्रोडक्ट पे काम करने का। शेयर पॉइंट वॉज अ वेरी न्यू प्रोडक्ट इन दी मार्केट, माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट था, उसके ज़्यादा रिसोर्सेज मार्केट में अवेलेबल नहीं थे, है ना। मैंने कहा चलो मैं अपने आप को टेस्ट करता हूँ, मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ। मैं केपीएमजी में इंटरव्यू देने, केपीएमजी का कॉल आया मेरे पास में कि आप भाई साहब इंटरव्यू दे दें। मैंने कहा ठीक है। तो उसने बोला कि इस दिन आप आ जाओ इंटरव्यू देने के लिए। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता। कह रहे क्यों? मैंने कहा उस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच है। उसका दिमाग ख़राब हो गया, कहने लगे आपको पता है केपीएमजी से कॉल आया है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि केपीएमजी, ओ करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान का मैच है? मैंने कहा इंडिया पाकिस्तान का मैच है। उसने गुस्से में गालियां देते हुए फ़ोन पटक दी। ठीक है। अगले दिन सेम रिक्रूटमेंट कंपनी का दूसरी लड़की से कॉल आता है, कहती कि सर आपके लिए इंडिया पाकिस्तान का मैच ज़रूरी है, हम मान रहे हैं, पर आपको केपीएमजी में जॉब चाहिए ना? मैंने कहा हाँ चाहिए, किसी दूसरे दिन आप इंटरव्यू करा दो। अरे सर वो है ना, कंपनी है ना, उसी दिन चाहती है इंटरव्यू हो ना, मैच तो है ना डे नाइट है, एक काम करो आप दिन में इंटरव्यू दे दो। मैंने कहा दिन में तो कंपनी का काम करूंगा ना मैं, ठीक है, मैंने कमिटमेंट दे रखा है दिन में कंपनी का काम करने का। तो उसका दिमाग खराब हो गया कि सर आप बताइए क्या करें। मैंने कहा इस दिन मैं नहीं दे सकता हूँ, आप किसी दूसरे दिन शेड्यूल करो। अब आप इसको घमंड बोल सकते हो, एरोगेंस बोल सकते हो, सारी चीज़ें बोल सकते हो, पर मुझे पता था कि मेरे अलावा मार्केट में कोई है ही नहीं। क्या बात है। आई वॉज सेलेक्टेड इन केपीएमजी, मैंने ज्वाइन नहीं किया। समझ रहे हो आप बात, है ना। और जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो इंटरव्यू में ये सवाल पूछे गए थे मेरे से कि अच्छा टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मैंने बताया था कि मैं कैलिफोर्निया में था। कैलिफोर्निया में कहाँ पे थे? मैंने कहा कि मैं ऑरेंज काउंटी में था। अरे मलीबू टेम्पल गए थे क्या? अच्छा ऐसे ये इंटरव्यू हो रहा है, उसमें सेलेक्ट किया केपीएमजी ने मुझे, क्योंकि सामने वाले को आता ही नहीं शेयर पॉइंट पे, सवाल क्या पूछेगा। ठीक है ना। तो स्किल आपके पास ऐसी होनी चाहिए जिसके रिसोर्सेस कम हो, आप दुनिया के बेस्ट वीडियो एडिटर हों, पर शायद मार्केट में आपकी वैल्यू नहीं होगी क्योंकि उसकी डिमांड इतनी नहीं है। आप शायद झाड़ू पोछा इतना नहीं लगा पाओगे, पर उसकी अगर डिमांड आ गई तो आप हो सकता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से ज़्यादा पैसे कमाने लग जाओ। जैसे अपन का शुरू में आया था कि व्यूज़ वगैरह से कोई मतलब नहीं है, तो अगेन आपको मार्केट में जाके सर्च करना पड़ेगा कि किस स्किल की आज की तारीख में, मैं अपने एक्सपीरियंस पे तो आपको बताऊंगा, पर किस स्किल की सबसे ज़्यादा वैल्यू है ये पता कैसे चलेगा? Naukri.com में जाओ, फिल्टर करो भाई किस चीज़ के सबसे ज़्यादा लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्गो ट्रेडिंग में
क्योंकि सैलरी पर्सपेक्टिव से मुझे पता है कि 2-2 साल के एक्सपीरियंस के बंदे को 50 लाख रुपए का पैकेज दे रहा है, ठीक है, एल्गो ट्रेडिंग में, मतलब ये डिमांड में। क्या आप ये सीख सकते हो? क्या इसकी स्किल एक्वायर कर सकते हो? तो ये जो भी चीज़ डिमांड में है आप वो करो, आप खुद रिसर्च करो, दैट इज द बेस्ट, ठीक है ना। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके वहीं पे कि किस बंदे को 2 साल में सबसे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, आप वो चीज़ें सीखने लग जाओ। क्या वो स्किल आपको ज़िंदगी भर पैसे देगी? नहीं देगी, क्योंकि एक दिन ऐसा हो जाएगा। आज की तारीख में मैं अकेला शेयर पॉइंट का बंदा हूँ, मैंने तो जॉब छोड़ दी, पर ऐसा नहीं है, सीख गए लोग। तो अगेन यू हैव टू सर्च फॉर न्यू स्किल्स विच इज गिविंग यू मनी। आपको अपने आप को परमानेंटली अपग्रेड करना पड़ेगा। आज की तारीख में मैं जो समझ में आ रहा है मुझे कि जो सबसे ज़्यादा पैसा मिल रहा है वो मिल रहा है एआई में। उसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि एनवीडिया के शेयर अनएक्सपेक्टेडली सबसे ज़्यादा इन दी हिस्ट्री ऑफ शेयर मार्केट भागे। उसका रीज़न ये है कि एनवीडिया की मोनोपोली है एआई की चिप बनाने में, ठीक है। अभी एनवीडिया का शेयर एक दिन, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, पर हिस्ट्री ऑफ शेयर मार्केट आज तक कभी नहीं गिरा उतना गिरा था। क्यों? क्योंकि एआई के प्रोडक्ट बन तो रहे हैं, जैसे चैट जीपीटी आप $20 में आपने ले लिया, पर स्टिल इट इज़ इन लॉसेस, वो प्रॉफिट में नहीं है। तो जो एआई की कंपनियां हैं वो अभी प्रॉफिट नहीं कमा रही। जैसे स्टार्टअप में एक टाइम ओला ऊबर नहीं होते थे, 50-50 रुपए में आपको राइड दे देते थे, फ्री में दे देते थे, तो वो आज टाइम एआई का चल रहा है। ओला ऊबर में शुरू में जो बंदा ड्राइवर बन गया था उसने 4-4, 5-5 लाख रुपए कमाए थे, वो टाइम आज की तारीख में एआई में है। एआई आपको स्पॉन्सरशिप के भयानक पैसे देगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी एक इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट की बंदी से मेरी बात हुई, तो वो बोलने लग गई कि मैं एक इन्फ्लुएंसर के पास गई और मैंने पूछा कि आप कितना चार्ज करोगे स्पॉन्सरशिप के, कहने लगे 50,000 रुपये। वो उसके पास नया क्लाइंट आया था एआई का, जो एआई के जो बंदे आ रहे हैं उनको भी आइडिया नहीं है मार्केट में कितने रुपए देने हैं। उसने जो इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट कंपनी उसको 2.5 लाख रुपए दिए थे, उसने इन्फ्लुएंसर को 50,000 रुपये दी, 2 लाख रुपए जेब में। ये अभी चल रहा है मार्केट में एआई के बारे में, ठीक है ना। तो एआई से रिलेटेड आप अगर कोई भी स्किल सीख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप बोलो, जैसे वीडियो एडिटिंग बात हुई थी, भाई का नाम क्या था? धनंजय। अगर ये बोलता है कि मैं वीडियो एडिटिंग थ्रू एआई आपको सिखा सकता हूँ या करा सकता हूँ या सारी चीज़ें हो सकता हूँ या सीख सकता हूँ, उसकी वैल्यू। तो जो भी आपकी स्किल है, जो आपका सिंक्रोनाइजेशन उस तरफ जा रहा है, प्लस एआई करो आप, और आप 5x स्पीड से जा सकते हो, क्योंकि पूरी दुनिया एआई देख रही है। एआई में क्या ताकत है चैट जीपीटी ने हमें बता दिया है, ठीक है ना। वो हमसे अच्छा बेहतरीन कंटेंट आज की तारीख में लिख रहा है। तो जो चीज़ हो रही है उसको एक्सेप्ट करो, उसको सीखो, और फिर इसी तरीके से आपको ज़्यादा पैसे मार्केट में, कम चीज़ में ज़्यादा पैसे इसी तरीके से मिलेंगे जब तक एआई का बूम चल रहा है। शानदार सर, बहुत अच्छी लर्निंग और इतना डेप्थ नॉलेज आपका है सर। आपको ओपन प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए, बिकॉज़ आप यूट्यूब पे हैं, आप अभी तक एज अ ब्लॉगर रिप्रेजेंट करते हैं आपको, बट आपका जो एक्सपीरियंस है, यूट्यूब पे बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। आपका टीसीएस का जॉब, आप अमेरिका में रह चुके हैं, इंग्लिश हिंदी बोथ लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, एक अच्छी फैमिली से आते हैं, तो आप अपने में ही एकेडमी है जिसमें अपने एक्सपीरियंस को आप 0 to 1 के फॉर्म में रख सकते हैं। और यूथ को ज़रूरी है, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस ही बताएंगे, वो भी बहुत बड़ा एक कंटेंट है। तो बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा सर, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। आशा करता हूँ कि जो लोग देख रहे हैं उनको भी अच्छा लगा होगा। आपके कमेंट को मॉनिटर करेंगे, कुछ रहा तो एपिसोड 2 भी हम शूट करेंगे। तब के लिए हंसते रहिए, सीखते रहिए, हर चीज़ का वैलिडेशन करते रहिए। मिलते हैं किसी और नए पॉडकास्ट में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।